हरिहर नमस्कार सब लोगों को। हरिहर नमस्कार। पिछला जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था कि भोगों में संयमता से अभयतापूर्ण जीवन प्रत्यक्ष होता है वो। गुड आफ्टरनून। वो बड़ा ही सुंदर था कि जो समाज में जो हम जैसे समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व की बात करते हैं, व्यक्ति में समाधान हो, परिवार में समृद्धि हो और और समाज में हो, तो उसका जो लक्ष्य जो दिखता है, तो जो समाज में अभयता कैसे हो उसके लिए जो बताया गया कि जो भोगों में जो भी हम भोगवादी प्रवृत्ति है मनुष्य में, उसमें जब तक संयम नहीं होगा तब तक जो है समाज में अभयता का होना मुश्किल है। और जो भोग में संयम है वो किस प्रकार से होगा, तो पुरुषों में और स्त्रियों में सतित्व पूर्वक होगा। यतित्व और सतित्व की जो बात की गई, यतित्व और सतित्व की जो बात है, यत्न पूर्वक और सत्व पूर्वक करने की बात कही गई। दोनों का मतलब जो है लगभग एक ही है कि हम जागृति के लिए, हमारे को जागृति के प्रति हमारा विश्वास बने, उसके प्रति हम जो हैं निष्ठान्वित होकर लगे रहें। यही जो है यतित्व और सतित्व है। और इस यतित्व और सतित्व के लिए के अर्थ में पालन करते हुए ही हमारा जो भोग के प्रति प्रवृत्ति है वो संयमित होता है। और ऐसा हर व्यक्ति में यदि संयम दिखता है तभी जो है समाज में अभयता होगा। और इसके लिए जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो यतित्व और सतित्व के पालन के लिए जो शिक्षा संस्कार की बात कही गई, शिक्षा संस्कार आवश्यक है। तो पूरे समाज में जो है शिक्षा पर काम करना आवश्यक है। और शिक्षा में जो जागृति के लिए आवश्यकीय जो भी वस्तु हैं उसको समाहित करना आवश्यक है। और उसके यदि शिक्षा में ये आता है तो यतित्व और सतित्व का जो है मनुष्य जो है पालन कर पाएगा, उससे भोगों में संयमता हो पाएगी और उसी से समाज का ही जो है ये लक्ष्य अभय पूरा होता है। अभी तक इतनी ही बात की थी हम लोगों ने। जो वो टॉपिक था, भोगों में संयमता से ही समाज में अभयता प्रत्यक्ष होता है। और इससे रिलेटेड यदि कुछ और हाँ डाउट हो तो अभी अपन ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो है थोड़ा समय है, 2-4 मिनट अपने पास आगे टॉपिक में बढ़ने के लिए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, समस्त प्रकार के वर्ग की एकमात्र समाधान स्थली मानवीयता ही है। तो नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। ललित जी नमस्ते। बहुत दिनों बाद जो है नमस्ते करने का मौका मिला आपको। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो देखता हूँ, राकेश भैया से भी कल भी बात हो रही थी कि एक दो अर्थों में काफ़ी ये है कि इसी बहाने कुछ तो जो है दर्शन को लेकर के पठन पाठन का काम हो जाता है, तो अपना भी जुड़ाव बना रहता है। और दूसरा, और लोगों के साथ भी जो है अपना एक जो है जुड़ाव और एक संबंध जो है वो बना ही रहता है। बिल्कुल, नमस्ते भैया। तो हमें लगता है कि अब हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है, समस्त प्रकार के वर्ग की एकमात्र समाधान स्थली मानवीयता ही है। तो यहाँ जो बता रहे हैं जितने भी तरीके की जो हम
वर्ग समुदाय में समाज जो है हमने उसको डिवाइड करके रखा हुआ है, उन सब का जो एक ही समाधान स्थलीय मानवीयता ही है। अभी अपना अलग अलग मान के रखते ही हैं वैसे। अ, नमस्कार नमस्कार भैया जी। तो जैसे अभी हमने जो है जैसे अलग अलग समुदाय को देखेंगे तो वो अलग अलग तरीके से अपने लक्ष्य को स्वीकार करके अलग उद्देश्य से अपने जो है लगे हुए हैं, लेकिन उससे कोई समाधान तो निकल नहीं रहा है। जैसे जो भी देखेंगे, चाहे मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी है, सब अलग अलग तरीके से अपने जो है लक्ष्य को स्वीकार करके चल ही रहे हैं, लेकिन उससे कोई एक समाधान उस खास वर्ग को मिल गया हो ऐसा तो नहीं दिखता। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि किसी कोई भी वर्ग हो, सब के लिए जो समाधान है वो का एक ही जगह है, वो मानवीयतापूर्ण आचरण ही है, मानवीयता ही है। सो स्टार्ट करते हैं कि मानवीयता के अतिरिक्त परंपरा पूर्वक प्रतिष्ठा को प्रकट करने के लिए और कोई आधार नहीं है। मानव का आधार मानवीयता ही है। मानव एवं मानवीयता का अविभाज्य संबंध है। तो ये जो बोल रहे हैं मानव एवं मानवीयता, मानवीयता जो है वो मानव के ही स्वभाव को ही बात कर रहे हैं। उसमें मानव कहने के साथ जो है मानवीय स्वभाव, आचरण, हर चीज की बात हो रही है। तो मानव एवं मानवीयता का अविभाज्य संबंध है। मानव के बिना मानवीयता की अभिव्यक्ति तथा मानवीयता के बिना मानव में वैभव सिद्ध नहीं होता जो वास्तविकता है। तो मानव के बिना जो है मानवीयता की अभिव्यक्ति तथा मानवीयता के बिना मानव में वैभव सिद्ध नहीं होता जो वास्तविकता है। तो जो ये बोल रहे हैं, जो मानवीयता की बात कर रहे हैं, मानवीय स्वभाव, आचरण, चरित्र, ये सब की बात कर रहे हैं, वो मानव में ही अभिव्यक्त होता है। और प्रकृति की किसी दूसरी इकाई में ये जो है अभिव्यक्त नहीं होगा। तो इस अर्थ में बता रहे हैं कि मानव के बिना मानवीयता की अभिव्यक्ति तथा मानवीयता के बिना मानव में वैभव सिद्ध नहीं होता जो वास्तविकता है। मानवीयता में ही मानव की प्रतिष्ठा है, अर्थात परंपरा है। यही मानव धर्म प्रतिष्ठा को स्पष्ट एवं चरितार्थ करती है। यही मानव धर्म प्रतिष्ठा को स्पष्ट एवं चरितार्थ करती है। अर्थ को आचरित होना ही चरितार्थता है। तन मन धन ही मानव में आद्यांत अर्थ है। अब जो बता रहे हैं कि अर्थ को आचरित होना ही चरितार्थ है, तो ये जो अर्थ की बात कर रहे हैं कि का आचरण में आना ही, आचरित होना ही चरितार्थ है। और अर्थ की बात बता रहे हैं कि अर्थ क्या है, तो तन मन धन ही मानव में आद्यांत अर्थ है। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक जो भी अर्थ की बात की जाए मानव के लिए, तो तन मन धन को ही जो है अर्थ बता रहे हैं। तन मन धन में यदि देखें तो तन जो है, जो ये शरीर है, उसको तन कह रहे हैं। मन जो है वो चैतन्य भाग को कह रहे हैं। उस मन से सिर्फ जो है वो मन की क्रिया नहीं, वो पूरे चैतन्य क्रिया की ही बात होती है। और धन जो है, जो और भी फिजिकल फैसिलिटीज हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनको ही धन की बात कर रहे हैं। धन का आचरण उपयोगिता एवं सुंदरता में, तो इससे बोल रहे हैं कि धन का आचरण उपयोगिता और सुंदरता में बिल्कुल ही सही है। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, उनका जो भी कहें कि उनका जो भी हमारे अर्थ में उपयोगिता और सुंदरता ही जो है उसका आचरण है। तन का आचरण नवधा शिष्ट मूल्य में, तो जो हमारा शरीर है, उस शरीर का जो भी आचरण है वो नवधा शिष्ट मूल्य, नवधा मतलब जो 9 शिष्ट मूल्य जो ये बताए गए हैं कि जो शिष्ट मूल्य 9 होते हैं और स्थापित मूल्य जो है 9 होते हैं। तो उसमें बोल रहे हैं तन का आचरण नवधा शिष्ट मूल्य, मन का आचरण नवधा स्थापित मूल्य में प्रतिष्ठा पाता है। तो 3 चीज बोल रहे हैं कि जो तन मन धन है, तो मन जो है वो जीवन की जो बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो स्थापित मूल्य की बात कर रहे हैं। वो स्थापित मूल्य जब हम शरीर के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के साथ हम प्रकट करते हैं, तो वहाँ शिष्ट मूल्य आते हैं। तो स्थापित मूल्य हो गया जीवन में, और वही स्थापित मूल्य जब व्यवहार में प्रकट होता है, तो वो शरीर के माध्यम से ही प्रकट होता है। तो उस जो शरीर के माध्यम से प्रकट होने के अर्थ में जो है शिष्ट मूल्य कहा, इसलिए तन का आचरण नवधा शिष्ट मूल्य में कहा, और मन का आचरण नवधा स्थापित मूल्य में कहा। और धन का आचरण उपयोगिता और सुंदरता में, तो जो भी कोई भौतिक वस्तुएं हैं, तो उनकी जो उपादेयता है वो उसकी उपयोगिता और उसकी सुंदरता में ही है। उपयोगिता और सुंदरता के साथ ही वो जो है स्पष्ट होता है।
निश्चित लक्ष्य हेतु स्वस्थिति को पाना ही प्रतिष्ठा है। निश्चित लक्ष्य हेतु स्वस्थिति को पाना ही प्रतिष्ठा है। तो जो भी निश्चित लक्ष्य हैं, जैसे व्यक्ति के अर्थ में बोले तो समाधान ही है, तो निश्चित लक्ष्य हेतु स्वस्थिति को पाना ही प्रतिष्ठा है। तो उस लक्ष्य के अर्थ में जो अभी स्वयं की स्थिति है उसको पा लेना ही हमारी जो है प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा विहीन स्थिति में लक्ष्य को पाना या लक्ष्य पूर्ण होना प्रमाणित नहीं है। तो जो प्रतिष्ठा विहीन स्थिति में लक्ष्य को पाना या लक्ष्य पूर्ण होना प्रमाणित नहीं है। प्रत्येक पूर्णता के अनंतर पूर्णता का निरंतरता होना प्रमाणित है। अब एक बढ़िया चीज बोल रहे हैं, प्रत्येक पूर्णता के अनंतर पूर्णता का निरंतरता होना प्रमाणित है। तो ये बोल रहे हैं कि जो पूर्णता है वो बेसिकली तीन ही है, पूर्णता केवल तीन ही है, एक गठन पूर्णता है, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो किसी भी पूर्णता के पश्चात जैसे ही गठनशील परमाणु गठन पूर्ण परमाणु बनता है तो उस गठन पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता होती है। ठीक उसी तरीके से जब गठनशील परमाणु से जो गठन पूर्ण बनता है तो वो जो चैतन्य इकाई उसको कहते हैं, उस गठन पूर्ण चैतन्य इकाई में जब वो क्रिया पूर्णता प्राप्त होती है, जब उसकी सारी क्रियाएं जो हैं वो काम करने लगती हैं, जागृत हो जाती हैं, ऐसी स्थिति को क्रिया पूर्णता कहा। और ऐसा होने पे उसकी निरंतरता होती है कि एक बार यदि मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा इन सारे की जो है क्रियाएं जो है एक्टिव हो गई, यदि क्रियाएं पूर्ण हो गई तो इस क्रियाओं की निरंतरता होती है। इसी को ही क्रिया पूर्णता बोलते हैं। और उसके बाद जो एक तीसरी पूर्णता है वो आचरण पूर्णता है, मानव से देव मानव, देव मानव से दिव्य मानव में। तो दिव्य मानवता में जो आचरण पूर्णता होती है उसकी भी निरंतरता होती है। प्रत्येक पूर्णता के अनंतर पूर्णता का निरंतरता होना प्रमाणित है। पूर्ण होना पूर्णता केवल तीन ही है। प्रकृति में पूर्णता त्रय से अधिक आवश्यक अनिवार्यता सिद्ध नहीं होती। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का लक्ष्य पूर्णता त्रय ही है। तो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का लक्ष्य पूर्णता त्रय ही है। तो उसमें से यदि मतलब अलग अलग करके देखें तो जड़ का जो लक्ष्य है वो गठन पूर्णता है और चैतन्य प्रकृति का जो लक्ष्य है क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है। गठन पूर्णता के अनंतर उसकी निरंतरता, क्रिया पूर्णता के अनंतर उसकी निरंतरता, आचरण पूर्णता के अनंतर उसकी निरंतरता प्रसिद्ध है। गठन के लिए जड़ प्रकृति श्रमरत है। गठन पूर्णता के लिए जड़ प्रकृति श्रमरत है। चैतन्य प्रकृति गठन पूर्णता की निरंतरता सहित क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता के लिए आशा विचार इच्छा एवं संकल्परत है, जो मानव जीवन में प्रमाणित है। तो ये बता रहे हैं चैतन्य प्रकृति गठन पूर्णता की निरंतरता सहित, तो जो है चैतन्य प्रकृति है वो गठन पूर्ण तो हो ही चुका है, तो उस पूर्णता की निरंतरता उसमें बन ही चुकी है। उसके सहित ही वो क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता के लिए आशा विचार इच्छा एवं संकल्परत है, जो मानव जीवन में प्रमाणित है। तो अब वो बता रहे हैं कि गठन पूर्णता के बाद जो है वो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के लिए प्रयासरत है, और इस प्रयास में ही आशा विचार इच्छा और संकल्प जो है वो कार्य कर रहे हैं। यही मानव जीवन में प्रमाणित होता है, ये देखने को मिलता है। प्रत्येक मानव मानवीयता से परिपूर्ण होना चाहता है या क्रिया पूर्णता पूर्वक चरितार्थ होता है। तो प्रत्येक मनुष्य जो है मानवीयता से जो है परिपूर्ण होना ही चाहता है, और वो पहुंचने का जो बता रहे हैं आधार वो क्रिया पूर्णता ही है। क्रिया पूर्णता के साथ ही जो है वो मानवीयता से परिपूर्ण होता है। यह क्रिया पूर्णता पूर्वक चरितार्थ होता है, जो वास्तविकता है। प्रत्येक मानव दया कृपा करुणामय होना चाहता है या आचरण पूर्णता में चरितार्थ होता है। तो जो ये मानवीयता से परिपूर्ण होना है वो क्रिया पूर्णता है। लेकिन क्रिया पूर्णता के बाद की जो बात बोल रहे हैं कि जो है वो मानव जो है, जो वो मानव चेतना में संक्रमित हो चुका है, वो भी दया कृपा करुणामय होना चाहता है। तो जड़ प्रकृति में गठन पूर्णता को स्पष्ट कीजिए भैया जी। देखिए दीजिए कि गठन पूर्णता जो है वो परमाणु के लेवल पे ही समझ में आएगा। तो हम यदि प्रकृति में देखें तो जितने भी तरीके की जो है इकाइयां दिख रही हैं, तो वो इकाइयों को मूलतः हम परमाणु के रूप में ही समझ सकते हैं। वो परमाणु जो है दो ही तरीके के परमाणु दिखते हैं अस्तित्व में, एक गठनशील परमाणु और एक गठनपूर्ण परमाणु दिखता है। तो जो जहां पर अंशों का आदान प्रदान बना रहता है, जहां पर जिस तरीके के परमाणु में
अंशों के संख्या के बढ़ने घटने की संभावना बनी रहती है, उसी को ही गठनशील परमाणु कहते हैं। और जहां ये संभावना से मुक्ति मिल जाती है, उसको हम लोग गठनपूर्ण परमाणु कहते हैं। तो इस संभावना से मुक्ति जो है वो गठनपूर्ण परमाणु जो है, या जिसको चैतन्य बोल रहे हैं, उसमें ही होता है। उसी अर्थ में गठन पूर्णता है। जड़ प्रकृति का मतलब जो है वो जड़ परमाणु से ही है, इसलिए वहीं पर बात कर रहे हैं गठन पूर्णता, गठनशील और गठन पूर्ण। तो ये बता रहे हैं कि मानव चेतना में आने के बाद जो है वो क्रिया पूर्णता होने के बाद भी क्या चीज बचा हुआ रहता है जो वो आचरण पूर्णता के लिए प्रयास करता है। तो वो बता रहे हैं कि ये जो उसी में लिखा है, प्रत्येक मानव, तो ये अब मानव की बात कर रहे हैं जो मानवता से परिपूर्ण हो चुका है, जो क्रिया पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। प्रत्येक मानव दया कृपा करुणामय होना चाहता है। तो ये जो दया कृपा करुणा है वो उसकी परिभाषा हम लोगों को पता ही होगी कि ये जो है दया कृपा करुणा जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखता है, मानव, देव मानव और दिव्य मानव में। तो ये इस दया कृपा करुणा का ही जो उसमें स्थापित होना है, ये आचरण पूर्णता से ही होता है। तो यह आचरण पूर्णता में चरितार्थ होता है, यही वास्तविकता है। यह सत्यता स्वयं प्रमाण है कि पूर्णता के अनंतर पूर्णता की निरंतरता होती है। ये बड़ा सुंदर एक चीज हो रहा है कि जो भी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, वो पूर्णता को प्राप्त करने के बाद उसकी निरंतरता होती है। तो जैसे ये अनुभव प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या, उस अनुभव की निरंतरता। आचरण पूर्णता होने के बाद क्या, उस आचरण पूर्णता की निरंतरता। यह प्रकृति के विकास क्रम जागृति क्रम में प्रकट तथ्य है। तो ये जो बता रहे हैं प्रकृति में जो भी है वो या तो विकास क्रम और जागृति क्रम। विकास क्रम जो है वो बेसिकली जो है गठनशील से गठन पूर्णता के अर्थ में है, और जागृति क्रम जो है वो गठन पूर्णता से क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के अर्थ में है। मानव द्वारा अपूर्ण के योगफल से क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता को पाना संभव नहीं है। स्थापित मूल्यों के योगफल से ही क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता सिद्ध होती है। स्थापित मूल्यों के योगफल से ही, जो ये बात बोल रहे हैं, क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता जो है वो स्थापित। तो क्या सभी परमाणु गठन पूर्णता हेतु क्रियाशील हैं? देखिए, वो जो भी गठनशील परमाणु हैं, उनमें तब तक परिवर्तन चलता रहेगा जब तक वो गठनपूर्ण नहीं हो जाते हैं। तो गठनशील परमाणु का अब जो भी क्रियाशीलता है उसका फाइनल डेस्टिनेशन गठन पूर्णता तक ही है। इसी को ही जो हम लोग कह रहे हैं विकास क्रम कह रहे हैं। तो जितने भी तरीके के गठनशील परमाणु हैं, उनमें वो जो अंशों का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक वो गठनपूर्ण नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या सभी परमाणु गठन पूर्णता हेतु क्रियाशील हैं? तो बिल्कुल, वो जो एक है उस परमाणु का जो भी वो प्रवृत्ति है वो गठन पूर्णता की तरफ है ही। इस तथ्य से स्पष्ट होता है नहीं, स्थापित मूल्यों का चयन प्रमाणित नहीं है। मूल्यांकन में अधिकार का होना या अधिकार का न होना प्रमाणित है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि स्थापित मूल्यों की चयन विहीनता उसकी पूर्णता का द्योतक है। स्थापित मूल्य है कि जो क्रिया पूर्णता है, उस क्रिया पूर्णता के फल में जो स्थापित मूल्य जो है वो जीवन में प्रकट होने लगते हैं। और वो स्थापित मूल्य जो है उसका कोई क्षरण नहीं होता। क्षरण मतलब उसमें कोई कमी नहीं आती। वो स्थापित मूल्य जो है नित्य प्रकट होते ही रहते हैं। संपूर्ण स्थापित मूल्य प्रेम जैसे पूर्ण मूल्य की ही प्रावर्तित नामकरण की स्थितियां हैं। अब यहाँ पर जो एक था, प्रेम महत्ता की व्यवहार में निर्देश करने हेतु अनेक संज्ञा है। तो अब ये जो स्थापित मूल्य हैं, जो हम लोगों ने विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, तो ये सब बता रहे हैं कि ये सब जो हैं वो कुल मिलाकर के जो ये प्रेम है, जो उस 9 स्थापित मूल्य में से जो प्रेम मूल्य है, उनका ही जो है अलग अलग स्थिति में उसका प्रावर्तित नामकरण है। तो कुल मिलाकर के जो एक मूल्य, पूर्ण मूल्य की बात कर रहे हैं, प्रेम को ही पूर्ण मूल्य की बात कर रहे हैं कि प्रेम होने से ही, प्रेम मूल्य का स्थापित होने से ये जो बाकी और मूल्य है वो अपने आप ही होते हैं, वही पूर्ण मूल्य है। और इस प्रेम मूल्य का ही रिफ्लेक्शन अलग अलग जगहों पे, अलग अलग संबंधों में हम लोग उसको अलग अलग नाम, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, ये सबसे नाम देते हैं। इसलिए यह बोला गया है कि
कि संपूर्ण स्थापित मूल्य प्रेम जैसे पूर्ण मूल्य की ही परावर्तित नामकरण की स्थितियां हैं, अर्थात प्रेममयता की व्यवहार में निर्देश करने हेतु अनेक संज्ञा है। वस्तु स्थिति के प्रसारण हेतु संज्ञा व भाषा का माध्यम अपरिहार्य है। संबंधों की विविधता स्थापित मूल्यों में एकता को प्राप्त करती है। संबंधों की जो भी विविधता है स्थापित मूल्यों में एकता को प्राप्त करती है, यही एकात्मता का तात्पर्य है। जिस एक में ही सबका आश्रय हो तथा जो सबके लिए प्रश्रय हो, साथ ही जो सबकी तृप्ति एवं पूर्णता हो, वही अनेक में एकात्मता है। तो वो एकात्मता की बात कर रहे हैं। तो एकात्मता का जो मतलब बता रहे हैं, जिस एक में ही सबका आश्रय हो, तो सब के सब जो है एक में ही आश्रय पाते हो, तथा जो सब के लिए प्रश्रय हो, तो ये उसका उल्टा बोल रहे हैं, जो सब के लिए प्रश्रय हो, दोनों का मतलब एक ही है। एक में ही सबका आश्रय हो तो वही वो सब के लिए प्रश्रय हो जाए। जो सब की तृप्ति एवं पूर्णता हो, वही अनेक में एकात्मता है। जैसे प्रकृति का प्रश्रय सत्ता है, तो जो प्रकृति है उसका प्रश्रय कहाँ है? सत्ता है। वो सत्ता में ही जो है वो एकात्मता को पाता है। प्रकृति सत्ता में ही संपृक्त क्रियाशील और पूर्ण होती है। व्यवहार में अब एक बड़ा सुंदर जो है अलग अलग जो है, प्रकृति जो है सत्ता में ही प्रश्रय पा रही है, अब उसको व्यवहार बात करते हैं। तो ये सत्ता महता है वही। दिस लेसन हैज बीन कवर्ड इन मॉर्निंग। नहीं, ये कवर नहीं हुआ है। ये उस मॉर्निंग में तो मैं ही ले रहा था, ये लेसन कवर नहीं हुआ था। व्यवहार में सत्ता महता ही प्रेम महता की संज्ञा से निर्देशित है। अब जो बोल रहे हैं कि जो सत्ता महता है, ये जो सत्ता महता का रिफ्लेक्शन है, जो सत्ता महता है कि ये जो हम हर एक इकाई जो है सत्ता में संपृक्त है, इस आधार पे जो प्रकृति है वो तो बता ही रहे कि सत्ता में संपृक्त है। जब हम वही सत्ता महता जो संपृक्तता है, जब मानव में जब उसको व्यवहार में उसको जो प्रकट करने की बात आती है, तो ये प्रकटन को ही जो है वो प्रेम महता कह रहे हैं। तो बड़ा सुंदर चीज ये कह रहे हैं कि ये जो व्यापक सत्ता है उसका प्रकटन जो है वही अलग अलग तरीके से दिखता है, वही हर जगह दिख रहा है। जड़ परमाणु में अलग तरीके से दिख रहा है, और जो मानव में जो व्यवहार में वो जो सत्ता महता है, जो संपृक्तता है, वो प्रेम महता के रूप में ही प्रकट होता है। इस प्रकार जड़ चैतन्यात्मक संपूर्ण क्रियाकलाप का प्रश्रय सत्ता ही है। तो ये जितने भी तरह के क्रियाकलाप हैं वो सत्ता में ही हो रहे हैं, इसलिए उसका बोल रहे हैं कि इसका प्रश्रय सत्ता ही है। सत्ता में अनुभूति योग क्षमता योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होते तक वह जागृति के लिए बाध्य है। तो ये इस बात का अनुभव हो जाना, सत्ता में संपृक्त प्रकृति का ये जो अनुभव करना जो है, यही जागृति है, और यही इसके लिए हर एक इकाई जो है वो बाध्य है। जो देखेंगे पूरे प्रकृति में जो समस्त कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने भी इकाइयां हैं, उनका यही है कि वो वहां पर आप देखेंगे तो गठनशील परमाणु में विकास क्रम और गठन परमाणु में जो है जागृति क्रम दिख रहा है। तो जागृति का बाध्यता है, हर जो भी तरीके के चैतन्य इकाई है वो बाध्य है जागृत होने के लिए। बाध्य यहां पर इस अर्थ में नहीं है कि वो कंपल्सन के अर्थ में है। यही कहेंगे कि ये प्रकृति वास्तव में इस तरीके की बनावट ही है कि जब तक वो जागृत नहीं हो जाता है, उसके अंदर जो है ये प्रेरणा बनी हुई रहती है। सत्ता में संपृक्तता वश जो ये प्रेरणा जो है बनी ही रहती है। यही जागृति क्रम एवं उसके विस्तार का मूल कारण है। सत्ता महता ही प्रेम महता है। इसी तथ्यवश स्थापित मूल्य को अध्यात्म मूल्य इसी तथ्यवश स्थापित मूल्य को अध्यात्म मूल्य की संज्ञा से निर्देशित किया गया है। परस्पर प्रकृति का आधार सापेक्ष रूप में द्रष्टव्य है। सत्ता में प्रकृति की संपृक्तता निरपेक्षता के रूप में ज्ञातव्य है। सत्ता में प्रकृति की संपृक्तता निरपेक्षता के रूप में ज्ञातव्य है। निरपेक्षता के रूप का मतलब जो है वो निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में काम कर ही रहा होता है। तो उसको कई तरीके से बताया ही है भाव जी ने कि वो स्वयं में क्रिया ना होते हुए समस्त क्रिया का आधार या कारण जो है वो सत्ता महता ही है। तो उसी अर्थ में बोल रहे हैं सत्ता में प्रकृति की संपृक्तता निरपेक्षता के रूप में ज्ञातव्य है।
स्थापित मूल्यों का अनुभव, अनुसरण एवं अनुशासन की परंपरा ही मानवता की गरिमा है। तो स्थापित मूल्यों में अनुभव हो जाए, उसका अनुसरण और अनुशासन करने के लिए जो परंपरा है वही मानवता की गरिमा है। मानव में मानव के प्रति निर्विरोधिता पाई जाती है। यह सत्यता अनुभव परंपरा का अनुसरण करने तथा अनुशासित होने की संभावना को स्पष्ट करती है। मानव सत्ता और सत्ता महत्ता में क्या अंतर है? सत्ता जो है वो एक वास्तविकता को बता रहे हैं। जब हम व्यापक की बात कर रहे हैं, उसको हम जो उस व्यापक का ही एक दूसरा नाम है सत्ता। और जब सत्ता महत्ता की बात करते हैं तो जो प्रकृति जो है वो सत्ता में ही है, उसको हम सत्ता महत्ता कर रहे हैं। तो सत्ता में जो संपृक्त प्रकृति है उसको एक वर्त में, एक शब्द में कहा जाए तो सत्ता महत्ता की बात है। तो सत्ता जो है एक वस्तु को इंगित किया जा रहा है, व्यापक वस्तु को जो है वो उसी का ही दूसरा नाम सत्ता है। और सत्ता महत्ता जो बात कर रहे हैं कि हर एक इकाई जो है सत्ता में डूबी भीगी घिरी हुई है, इसको हम जो है एक वर्ड में सत्ता महत्ता कहते हैं। मानव के मानव के आधारभूत स्थापित मूल्य एवं मूल्यानुभूति के बिना शिष्ट मूल्य एवं वस्तु मूल्य का नियंत्रण होना संभव नहीं है। तो मानवता के आधारभूत स्थापित मूल्य और मूल्यानुभूति के बिना शिष्ट मूल्य एवं वस्तु मूल्य का नियंत्रण होना संभव नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि मानव के जो स्थापित मूल्य हैं, तो वो जो स्थापित मूल्य हैं, उस स्थापित मूल्य की जो मूल्य अनुभूति है, उस अनुभूति के बिना जो है वो शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य जो है उस पर नियंत्रण पाना या वो प्रकट नहीं होता। तो मूल में स्थापित मूल्य की ही बात हो रही है। स्थापित मूल्य जो है उसकी मूल्यानुभूति होने से शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य जो है वो अपने आप ही प्रकट होते हैं, वो अपने आप ही जो है प्रमाणित होने लगते हैं। यही वास्तविकता मानव को मानवता में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रेरणा है। तो अखंडता सहज है, स्थापित मूल्यानुभूति के बिना मानवता प्रमाणित नहीं है। स्थापित मूल्यानुभूति के बिना मानवता प्रमाणित नहीं है। बिल्कुल जो मानवता की बात कर रहे हैं भाई, जैसे अभी अपन जो है अभी बात करें कि भाई हम लोग में से जैसे कोई बात है कि भाई अभी हम मानव पद में है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे होगी? तो इसकी पहचान जो है व्यवहार में शिष्ट मूल्यों के निर्वाह के रूप में ही दिखेगा। तो जिस भी व्यक्ति में व्यवहार में शिष्ट मूल्य प्रकट होते हुए दिखेंगे, वही उससे ही अनुमान लग सकता है कि ये शिष्ट मूल्य यदि इसमें प्रकट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है उसमें स्थापित मूल्यों की मूल्यानुभूति हो गई होगी। और इस अर्थ में ही हमको ये लगता है कि ये मानव पद में होगा। देखिए जैसे मैं रहता था बाबा जी के पास, तो साथ में उनके निर्वाह करता ही था। तो अब हमारे में मतलब बाबा जी को अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जांचने का क्या तरीका था? तो हम उनके व्यवहार को ही जो है जांचते थे। उस व्यवहार में जो वो निर्वाह कर रहे हैं हर एक व्यक्ति के साथ, तो वहां पर वो दिखता था कि वो शिष्ट मूल्य हर जगह व्यक्त होते ही थे। और इस शिष्ट मूल्य के व्यक्त होने से जो उनमें स्थापित मूल्यों की अनुभूति हो चुकी है, वो स्थापित हो चुके हैं, इसका अनुमान बनता ही था। और इस आधार पे ये अनुमान बनता ही था कि ये जो है मानव या देव मानव पद में होंगे ही। हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे अभी कोई व्यक्ति जो है मतलब वो कैसे मेरे को पहचानेगा? मान लो जो मानव पद में नहीं है, जो जीव चेतना में भी है, लेकिन वो मुझे कैसे पहचानेगा कि मैं मानव पद में हूं या नहीं हूं? तो उसका आधार जो है वो शिष्ट मूल्य ही है। शिष्ट मूल्य के साथ साथ वस्तु मूल्य भी है। मेन शिष्ट मूल्य है कि क्या उस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में शिष्ट मूल्य प्रकट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि शिष्ट मूल्य उसको प्रकट होते हुए दिखते हैं तो उससे अनुमान बनता ही है कि इसमें स्थापित मूल्यों की अनुभूति हो चुकी है। और उसी से ही एक अनुमान बनता है कि वो मानव पद में स्थापित हो चुका है। वरना कैसे हम एक दूसरे को जांच करेंगे कि भाई ये इसको अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है? अनुभव की स्थिति को जांचा कैसे जाए कि मेरे में मैं जो है सत्ता में संपृक्तता का अनुभव कर चुका हूं या नहीं कर चुका हूं? ऐसा जो है कि सब अनुमान जो है सब अलग होते हैं जो भी है, लेकिन उसको जांचने का मुझे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज लगता है कि मानव का दूसरे मानव के साथ और शेष प्रकृति के साथ जो जीना है, उस जीने को जांच कर, उस जीने की जांच के साथ ही जो है उसके अनुभव का जो है उसके अनुभव के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है।
उसके अलावा जो है कोई और जो है अनुमान लगाने का दूसरा तरीका अपने पास जो है हमारे को समझ में नहीं आता है। अभी भी देखेंगे कि हम हर आदमी जो है एक दूसरे का मूल्यांकन कर ही रहे होते हैं। उस मूल्यांकन में हम जो है उसमें बेसिकली उसके ज्ञान पक्ष को बहुत स्वीकार करके या उसके ऐसा जो शुरुआत में तो नहीं लगता है, उसमें बहुत बड़ा चीज है उसके जीने को ही हम मूल्यांकित करते हैं, और उस जीने के मूल्यांकन के साथ ही जो है वो अनुमान बनता है कि ये व्यक्ति जो है उसकी स्थिति क्या है। तो स्थापित मूल्यानुभूति के बिना मानवता प्रमाणित नहीं है, अस्तु मानव के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है या निर्विवाद तथ्य है, यही लोक मंगल एवं भौमिक स्वर्ग है। प्रत्येक मानव भावाभिभूत है, संबंध विहीन मानव नहीं है, अस्तु प्रत्येक संबंध भावाभिभूत है, सत्ता से रिक्त मुक्त प्रकृति नहीं है। तो ये सब बता रहे हैं कि सत्ता, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर सत्ता नहीं दिखाई पड़ती हो, सत्ता ना हो ऐसा कोई स्थान प्रमाणित नहीं है, या सत्यता सत्तामयता को प्रमाणित करती है। तो हर जगह सत्ता है, हर जगह जहां इकाई है और जहां इकाई नहीं है, और साथ ही जहां इकाई है उसके अंदर भी है बाहर भी है, हर जगह है। तो वो उसी को ही बोल रहे हैं कि यही यह सत्ता सत्तामयता को प्रमाणित करती है। सत्तामयता के अर्थ में ही व्यापक संज्ञा निर्देशित है, तो इसी का ही दूसरा नाम जो है व्यापक संज्ञा भी दिया गया है। सत्ता में प्रकृति की संपृक्तता भी उसी अर्थ को इंगित करती है। अब ये फिर से वही जो आपने भाई साहब ने जो पूछा था कि जो सत्तामयता, तो उसका ही दूसरा यहाँ पर लिख रहे हैं, सत्ता में प्रकृति की संपृक्तता भी उसी अर्थ को इंगित करती है। उसी अर्थ का मतलब जो व्यापकता है और जो सत्तामयता है उसी को ही इंगित करती है। यही संपृक्तता प्रकृति में अनुभूति की बाध्यता है, यही संपृक्तता प्रकृति में अनुभूति की बाध्यता है। तब ये आ गए हैं, मतलब चैतन्य निकाय की बात कर रहे हैं कि चैतन्य निकाय में जो अनुभूति की बाध्यता है वो इस संपृक्तता वश ही है। तो ये संपृक्तता को ये कहें बायोजी दूसरे अर्थ में कि अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, तो ये जो सहअस्तित्व ही मूल नियम के रूप में काम कर रहा है और वही एक बाध्यता के रूप में सब जगह दिख रहा है। इसी के योग्य क्षमता संपन्न होने में नियति क्रम श्रृंखला का प्रसव है, इसी श्रृंखला में मानव वरीयतम इकाई है। तो अब जो है, अब मानव बहुत तरीके की इकाइयां हैं, तो उसमें सबसे जो ऊपर इकाई है वो जो इसका अनुभव करेगा सत्तामयता का, वो मानव ही है। इनमें वैविध्य तात्रय की प्रकटन सीमा में द्रष्टव्य है। अब मानव में जो है तात्रय, ये तात्रय जो है उसमें तीन तरीके की ता बोलते हैं, मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता, उसी को ही तात्रय बोल रहे हैं, मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता। तो जो वो बता रहे हैं, सत्ता में प्रकृति की संपृक्तता निरपेक्षता के रूप में है, स्पष्ट करो भैया, एक श्यामवीर जी का है। तो जो सत्ता में प्रकृति की संपृक्तता जो निरपेक्षता के रूप में है, निरपेक्ष कहने का मतलब जो है कि समस्त क्रिया का आधार वही सत्तामयता ही है, वो स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, कोई वो उसमें कोई क्रिया दबाव या तरंग जैसा कुछ भी नहीं दिखता व्यापक में, लेकिन जो भी इकाइयां हैं उन इकाइयों में जो क्रिया दिख रही है, जो प्रेरणा दिख रही है, उसका मूल कारण वही है, वो सत्तामयता ही है। इस अर्थ में जो है उसको निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, जो सापेक्ष ऊर्जा और निरपेक्ष ऊर्जा की बात करते हैं। तो सत्ता जो है वो सबको समान रूप से प्राप्त है, इस अर्थ में वो निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में सबको प्राप्त है, वही मूल प्रेरणा है, वही दबाव है, वही जो है उसको कह सकते हैं। उस अर्थ में निरपेक्षता की बात की गई है कि वो स्वयं में क्रिया ना होते हुए समस्त क्रिया के लिए आधार वही है, वही मूल प्रेरणा है, और इसी को ही निरपेक्षता के अर्थ में कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये क्लियर होना चाहिए। निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में जो है उसको यदि समझें, तो जितने भी प्रकृति में क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं जो हैं वो उसका मूल आधार सत्तामयता ही है, और सत्तामयता जो है, वो जो सत्ता है वो स्वयं में क्रिया नहीं होते हुए भी समस्त क्रियाओं का कारण वही है। उस अर्थ में वो निरपेक्षता की बात है। निरपेक्षता समान रूप में है ऐसा कह रहे हैं। देखिए, निरपेक्षता समान रूप में का मतलब क्या है कि ये जो सत्ता, फिर से वही बात करते हैं कि जो मूल सत्य है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस सत्ता से बाहर है। और ये सत्ता जो है उसी को अलग अलग नाम भी दिया गया है, इसी को व्यापक जो है नाम दिया गया, इसी को निरपेक्ष ऊर्जा भी नाम दिया गया,
और तो ये देखें, हर एक गठनशील गठनपूर्ण परमाणु जो भी इकाइयां हैं सबको ये निरपेक्ष ऊर्जा प्राप्त है। ये साम्य ऊर्जा भी प्राप्त है, इसको साम्य ऊर्जा भी कहा, कि ये साम्य ऊर्जा या निरपेक्ष ऊर्जा सबको प्राप्त है। इस प्राप्त होने के आधार पे ही हर एक में जो है एक विकास क्रम, विकास जागृति क्रम जो भी है, और जागृति की ओर जो है ये दिशा निर्देश सबको ही मिल रहा है। तो ये सत्ता में संपृक्तता वश ही जो है हर एक में जो एक प्रेरणा मिल रही है, जो जहां है वहां से आगे की ओर जो दिशा निर्देश मिल रहा है, उसका मूल कारण सत्ता महत्ता ही है। तो सत्ता जो है वो स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, कोई जो सत्ता का प्रमाण जो है वो इकाई में ही देखने को मिलेगा। जहां इकाइयां नहीं है, सिर्फ सत्ता है, वहां आपको कुछ इस तरीके का प्रमाण देखने को नहीं मिलेगा। उस अर्थ में ये बात हो रही है। सत्ता महत्ता के अर्थ में ही व्यापक संज्ञा निर्देशित है। सत्ता में प्रकृति की संपृक्तता भी उसी के अर्थ को इंगित करती है। यही संपृक्तता प्रकृति में अनुभूति की बाध्यता है। यही संपृक्तता प्रकृति में अनुभूति की बाध्यता है। इसी के योग क्षमता संपन्न होने में या सभी इकाइयों को समान रूप में उपलब्ध है। बिल्कुल, ये देखिए वही बात कह रहे हैं कि इस पर चले, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका अनुभव ही करना होता है। ये जो सत्ता में संपृक्त इकाई है, जो सत्ता महत्ता का अनुभव जो है वो आत्मा में ही होता है। वो सत्ता महत्ता में अनुभव करने के पश्चात यही पाता है कि हर चीज जो भी है वो इससे बाहर नहीं है। ये सत्ता जो है ये एक मूल वस्तु है। इस हर एक इकाइयां इसी में ही है, इसी में ही डूबे भीगे गिरे रहने के कारण ऊर्जित है, और यही मूल प्रेरणा काम कर रहा है। इसका अनुभव को ही सत्ता महत्ता का अनुभव कहा, और उसी का ही रिफ्लेक्शन बता रहे हैं कि जो जीने में जो है वो शिष्ट मूल्य के रूप में दिखने लगता है। यही सब चीज की बात हो रही है। तो अभी हम लोग तात्रेय की बात कर रहे थे। तात्रेय का मतलब जो है मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता की बात हो रही है। तो मानवीयता पूर्ण जीवन पर्यंत इसमें एकात्मकता की सिद्धि नहीं है। मानवीयता पूर्ण जीवन में ही स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है। तो जब तक मानवीयता पूर्ण जीवन में कोई भी वो स्थापित नहीं हो जाता, मानव चेतना में नहीं आता, तब तक उसमें स्थापित मूल्यों की अनुभूति नहीं होती। या ऐसा कहें कि स्थापित मूल्यों की अनुभूति के बिना जो है मानव चेतना में आना बनता ही नहीं है। तो मानव चेतना में आने का मतलब स्थापित मूल्यों की अनुभूति भी होना है। यही अध्यात्म मूल्य की अनुभूति है। अब वो अलग नाम से भी बोल रहे हैं, उसको अध्यात्म मूल्य भी बोल रहे हैं। यह पूर्णता सामाजिक सिद्ध होती है। यही क्षमता अनुभव में, चरितार्थता, व्यवहार में प्रयोजित एवं उत्पादन में नियोजित होने में समर्थ होती है। प्रत्येक मानव की क्षमता उसमें होने वाले ऋणात्मक एवं धनात्मक संस्कार परिवर्तन पर आधारित है। तो ये बता रहे हैं कि जो प्रत्येक मानव की क्षमता जो है उसमें ऋणात्मक एवं सभी समान रूप से इसमें ऊर्जित हैं। उमेश जी बोल रहे हैं कि सभी समान रूप से इसमें ऊर्जित हैं। देखिए वो बात वही है कि वो साम्य ऊर्जा का मतलब ही है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो सभी को समान रूप से प्राप्त है। किसी को ज्यादा या किसी को कम ऐसा नहीं है। सभी को समान रूप से वो ऊर्जा प्राप्त है। वो ऊर्जा का प्रकटन अलग अलग तरीके से है। गठनशील परमाणु में चुंबकीय बल संबंधता के रूप में वो प्रकट होता है, और जो गठनपूर्ण परमाणु है उसमें इच्छा विचार आशा के रूप में, चेतना के रूप में प्रकट होता है, चैतन्य क्रिया के रूप में प्रकट होता है। अब यहां बात आ रही है कि जो भी प्रत्येक मानव की क्षमता उसमें होने वाले ऋणात्मक एवं धनात्मक संस्कार परिवर्तन पर आधारित है। चैतन्य प्रकृति में भ्रांति पद चक्र एवं देव पद चक्र धनात्मक संस्कार परिवर्तन होता है। अब ये जो तीन जो पद चक्र की बात आ गई है, तो मैं तीन जो पहले पद चक्र की बात अपन कर लेते हैं कि तीन तरीके के पद चक्र की बात जो है बाबा जी ने की है। एक प्राण पद चक्र की बात की है, और एक भ्रांत पद चक्र की बात की है, और दूसरा जो है देव पद चक्र की बात की है। तो ये चक्र का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। जो भ्रांत पद चक्र है उसमें जो बोल रहे हैं, पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था जो है वो विकास होकर के प्राप्त होता है। तो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था जो है, वही पदार्थ अवस्था जो प्राण अवस्था में कन्वर्ट होती है तो उसको हम विकास करते हैं। प्राण अवस्था वापस जो है पदार्थ अवस्था में परिवर्तित होती है, उसको ह्रास कर रहे हैं। तो ऐसा अपने को दिखता ही है कि जो भी पेड़ पौधे बन रहे हैं वो पदार्थ अवस्था से ही जो है उनका प्रकटन हो रहा है, और वो वापस जो है पेड़ पौधे जब उनको मृत हो जाते हैं तो वो वापस जो है पदार्थ अवस्था में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो ये जो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था और प्राण अवस्था से जो पदार्थ अवस्था में वो कंटिन्यूटी जो बनी हुई है, वो जो साइक्लिक प्रोसेस बना हुआ है, उसको ही प्राण पद चक्र कहा उन्होंने। अब इस प्राण पद चक्र से मुक्ति कब मिलती है? तो जब परमाणु जो है, गठनशील परमाणु जो है, जैसे ही गठनपूर्ण परमाणु में संक्रमित होता है तो ये इस प्राण पद चक्र से मुक्त हो जाता है और वो भ्रांत पद चक्र में चला जाता है। तो जब तक जो भी गठनशील परमाणु है वो प्राण पद चक्र में ही घूमता रहेगा, पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, प्राण अवस्था से पदार्थ अवस्था में ही जाता रहेगा। और जैसे ही गठनशील परमाणु गठनपूर्ण परमाणु में जो है संक्रमित होता है तो वो इस प्राण पद चक्र से मुक्त होकर के भ्रांत पद चक्र में चला जाता है। तो भ्रांत पद चक्र का मतलब क्या हुआ? तो वहां पर बोला जीवावस्था, तो जो एक जीव है, पशु जो दिख रहे हैं उनके जीवन की बात हो रही है, और दूसरी बात हो रही है भ्रांत मानव पद। तो अभी भी जो हम लोग मनुष्य जो है भ्रमित अवस्था में है, लेकिन जो ये भ्रमित मानव में भी देखेंगे कल्पनाशीलता जो है, जो पशुओं से वो ज्यादा जो है प्रकृष्ट रूप में देखने को मिलती ही है। तो जीवों से जो भ्रांत मानव पद में जो स्थापित होना है उसको विकास कर रहे हैं, और इसके विपरीत ह्रास भी होता है कि भ्रांत मानव यदि पद है तो वो भ्रांत मानव से वो जीवावस्था में भी जा सकता है, इसको उसका ह्रास कर रहे हैं। तो जीव अवस्था से जीव अवस्था से भ्रांत मानव अवस्था में पहुंचने को विकास कर रहे हैं, और भ्रांत मानव अवस्था से जीव अवस्था में आने को ह्रास कर रहे हैं, और इस चक्र को ही भ्रांत पद चक्र कह रहे हैं। इसका मतलब जो है यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है कि कोई जो पशु शरीर चला रहा हो तो वो पशु शरीर का जो जीवन है वो विकास पा करके मानव शरीर को चलाने लग जाए, और यदि वो मानव शरीर को चलाने के बाद यदि उसमें ह्रास होकर के वो मनुष्य शरीर की जगह वापस पशु शरीर को भी चलाने लग सकता है, ऐसा ही प्रतीत होता है यहाँ से। इसी चक्र को ही भ्रांत पद चक्र कह रहे हैं। वो दोनों को ही चेतना का लेवल जो है वो जीव चेतना ही है। भ्रांत मानव पद का मतलब है जो अभी अनुभव संपन्न नहीं हुआ है। अब इस भ्रांत पद चक्र से मुक्ति कैसे मिलती है? तो यहां बताएं, अभी एक दूसरा संक्रमण होता है। एक पहला संक्रमण हो चुका है गठनशील से गठनपूर्ण परमाणु होने का। अब ये जो दूसरा संक्रमण है वो क्रिया पूर्णता के साथ होता है, और वो जो है भ्रांत पद चक्र से मुक्त होकर के वो चला जाता है कहां पर? वो मानव में। तो वहां वो संक्रमण है, वो इस चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है, भ्रांत पद चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। कहां पर? वो मानव में चेतना में आने पे। तो वो जैसे ही मानव चेतना में आता है तो वहां से मानव चेतना से देव मानव चेतना में स्थापित होने को वो विकास कह रहे हैं, और देव मानव चेतना से वापस जो है मानव चेतना में आने को ह्रास कर रहे हैं। तो ये ऐसा चक्र बना ही रहता है, मानव से देव मानव और देव मानव से मानव पद में आना जो बना ही रहता है। इस चक्र को जो है देव पद चक्र कहा। और जब यहां पर भी एक और संक्रमण है कि जहां देव मानव से वो दिव्य मानव पद में स्थापित हो जाता है, उसके बाद कोई फर्दर जो है कोई चक्र नहीं है, उसी को ही हम पद मुक्ति बोलते हैं। तो कुल मिला के ये शायद अब क्लियर हो गया होगा। 3 तरीके के पद चक्र, प्राण पद चक्र, भ्रांत पद चक्र और देव पद चक्र हो गया। और दिव्य मानव जो है वो पद मुक्ति की अवस्था में है, और वो किसी भी तरीके के किसी भी चक्र में नहीं है, वो उसकी निरंतरता है। तो अब उसी अर्थ में जो है जीवों में जीवावस्था भ्रांत मानव पद पर्यंत भ्रांति पद चक्र की सीमा में है। जीवों में धनात्मक संस्कार पूर्वक भ्रांत मानव में होना, भ्रांति पद से ऋणात्मक संस्कार पूर्वक जीवावस्था में होना एक वास्तविकता है। यही भ्रांति पद चक्र की सीमा है। इस चक्र में संक्रमित होना ही देव पद चक्र में पदस्थ होना है। इस चक्र से संक्रमित होना ही देव पद चक्र में पदस्थ होना है। अध्यात्म मूल्य को सामाजिकता से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हाँ, देव पद चक्र में भ्रांत मानव पद से देव पद से मानव पद में आना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो उसको देव पद चक्र कहा गया। देव पद चक्र इसलिए तो कहा गया कि वो मानव से विकास पूर्वक देव मानव बन सकता है, और देव मानव से ह्रास करके वो मानव में भी आ ही सकता है। तो मानव से देव मानव और देव मानव से मानव जो है ये एक बनने का प्रोसेस रहता ही है, इसलिए उसको देव पद चक्र कहा गया है। सिर्फ दिव्य मानव बनने के बाद जो है वो वापस या तो देव पद या मानव पद में नहीं आता। दिव्य मानव
जो है वही इन सारे पद से मुक्त है। मानव और देव मानव जो है उसमें विकास और ह्रास होने की संभावना बनी ही हुई है। मानव जो है वो विकास पूर्वक देव मानव में जा सकता है और वहां देव मानव ह्रास पूर्वक मानव में आ सकता है। इसी को ही देव पद चक्र कहा है उन्होंने। देव पद चक्र में देव पद चक्र में भ्रांता भ्रंत मानव पद से धनात्मक संस्कार परिवर्तन पूर्ण देव पद में स्थापित होना, देव पद से ऋणात्मक संस्कार पूर्वक भ्रांत अभ्रांत मानव पद में होना पाया जाता है। विकास तो गठनपूर्ण अणु तक सीमित है भैया जी। देखिए यहां पर विकास और ह्रास जो है वो मूल विकास तो बाबा जी हर जगह वो बोलते हैं गठन पूर्णता को ही बोलते हैं, लेकिन यहां पर विकास और ह्रास जो है गुणात्मक परिवर्तन के अर्थ में है। ये विकास और ह्रास को जो है इसमें इस शब्द को प्रयोग किया गया है, लेकिन ये विकास और ह्रास जो है उसको गुणात्मकता के अर्थ में देखे तो मानव से गुणात्मक परिवर्तन होकर देव मानव और देव मानव से जो है गुणात्मक ह्रास होकर के मानव पद, उस अर्थ में विकास और ह्रास को देखा जाए। तो देव पद चक्र में भ्रांता भ्रांत मानव पद से धनात्मक संस्कार परिवर्तन पूर्ण देव पद में अवस्थित होना, देव पद से ऋणात्मक, देखिए लिखा हुआ देव पद से ऋणात्मक संस्कार पूर्वक भ्रांता भ्रांत मानव पद में होना पाया जाता है। तो ये जो है यही देव पद चक्र की सीमा है। साथ ही ऋणात्मक धनात्मक संस्कार की परिवर्तन की सीमा है। देव पद चक्र से संक्रमित होना ही जीवन मुक्ति है। देव पद चक्र से संक्रमित होकर दिव्य मानव जो है दिव्य पद में स्थापित होना ही उसको जीवन मुक्ति कह रहे हैं, जिसमें ऋणात्मक एवं धनात्मक संस्कार परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले तक जो है धनात्मक और ऋणात्मक संस्कार के परिवर्तन की संभावना बनी ही रहती है। देव मानव पद तक भी जो है धनात्मक और ऋणात्मकता की जो है संभावना बनी हुई रहती है। देव मानव जो है धनात्मक परिवर्तन पूर्वक, धनात्मक संस्कार परिवर्तन पूर्वक तो दिव्य मानव में जा सकता है और ऋणात्मक संस्कार परिवर्तन पूर्वक मानव में भी आ सकता है, लेकिन जो दिव्य मानव है उसमें कोई इस तरीके का संभावना नहीं रहता है। धनात्मक और ऋणात्मक संस्कार के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं रहती, वो उसी को ही जीवन मुक्त और पद मुक्त इकाई कहा गया। देव पद चक्र में क्रिया पूर्णता होती है। देव पद चक्र में क्रिया पूर्णता होती है। अब ये कहा गया क्रिया पूर्णता जो है मानव बनने के साथ ही हो गई है। वो जो भ्रांत पद चक्र से देव पद चक्र में जाना है, वो जो संक्रमण होना है, वो संक्रमण क्रिया पूर्णता के फलस्वरूप ही होता है। ये समझना है, प्राण पद चक्र से भ्रांत पद चक्र में जो संक्रमण है वो गठन पूर्णता के वश होता है, और भ्रांत पद चक्र से देव पद चक्र में संक्रमण जो है वो क्रिया पूर्णता के कारण ही होता है। तो वो मानव या देव मानव का क्रिया पूर्णता दोनों में ही हो जाता है। आचरण पूर्णता जो है वो दिव्य मानव पद में जाके होता है। देव पद चक्र में क्रिया पूर्णता होती है और जीवन मुक्ति में आचरण की पूर्णता होती है, जो वास्तविकता है। भ्रांत पद चक्र में ही सामाजिकता के अभाववश अनेकानेक समस्याओं का निर्माण मानव के लिए करता है। तो भ्रांत पद चक्र की बात कर रहे हैं कि यहीं पर ही सामाजिकता के अभाव में अनेक समस्याओं का निर्माण मानव जो है वो मानव के लिए करता है। व्यवहारिक मूल्यों का अवमूल्यन बराबर वस्तु मूल्यों का अधिमूल्यन। अब जो है बात कर रहे हैं कि यदि हम एक व्यक्ति के साथ जो है व्यवहार का जो अवमूल्यन करते हैं तो इसका मतलब ही है वो अवमूल्यन क्यों हुआ, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वस्तु मूल्य को अधिमूल्यन कर लिया है। यही असामाजिकता है, बराबर असामाजिकता बराबर अमानवीयता है। व्यक्ति में वस्तु मूल्य का अवमूल्यन बराबर वर्ग मूल्य का अधिमूल्यन बराबर असामाजिकता बराबर अमानवीयता बराबर मानव में वस्तु मूल्य का अवमूल्यन। प्रत्येक व्यक्ति स्वशक्तियों को नियोजित एवं प्रयोजित करने में समर्थ होता है। भैया एक बार फिर क्रिया पूर्णता को दोबारा, क्रिया पूर्णता का मतलब जो है ये है कि जो जीवन में जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा है, ये पांचों जो बल और शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, जो ये 10 क्रियाएं हैं, उन 10 क्रियाओं का जागृत हो जाने को ही क्रिया पूर्णता कर रहे हैं। तो जब तक ये जो भ्रमित मानव है उसमें 10 क्रियाएं जागृत नहीं होती हैं तो वो भ्रांत पद चक्र में ही फंसा रहता है। और इस भ्रांत पद चक्र में ही जब वो संक्रमित होता है, संक्रमित होने का मतलब वो क्रिया पूर्णता हो जाती है। क्रिया पूर्णता होने का मतलब जो है आत्मा तक क्रियाशील हो जाता है, उसको ही क्रिया पूर्णता कर रहे हैं। तो जैसे ही ये आत्मा में जागृति हो जाती है या वो आत्मा एक्टिवेट हो जाता है या
वो क्रियाशील हो जाता है, उसी को ही जो है हम बोल रहे हैं मानव पद। प्राण पद को दोबारा समझाइए। देखिए, प्राण पद चक्र जो है, पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था और प्राण अवस्था से पदार्थ अवस्था के जाने को ही प्राण पद चक्र कह रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे का निर्माण देखेंगे तो मिट्टी हवा पानी से ही होता है, और मिट्टी हवा पानी जो है वो पदार्थ अवस्था है, पदार्थ अवस्था से ही प्राण अवस्था का निर्माण हो रहा है। इसको ही हम लोग जो है विकास कर रहे हैं। और जो पदार्थ अवस्था है वो वापस जो है मृत होकर के, या जैसे कोई पेड़ पौधा है उसकी मृत्यु होती है, वो वापस जो है वो पदार्थ अवस्था ही, जैसे वो पेड़ एक मृत हो गया, उसको काट दिए आप और वापस छोड़ दिए, तो वो तो पदार्थ अवस्था की ही इकाई हो गई ना। तो ये जो पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था जो है, ये इसको विकास कर रहे हैं। प्राण अवस्था से जो पदार्थ अवस्था है उसको ह्रास कर रहे हैं। तो जो ये चल रहे हैं इसी को ही अपन जो है प्राण पद चक्र कर रहे हैं। भैया जी, क्रिया पूर्णता के बाद फिर कैसे जीव अवस्था को स्वीकारता है? जीव अवस्था को स्वीकारता ही नहीं है वो तो बिल्कुल बात है। जब क्रिया पूर्णता हो जाती है तो या तो वो मानव में पद में होगा, या देव मानव पद में होगा, या देव मानव पद में होगा। उसके बाद जो है वो जीव चेतना में नहीं रहेगा, वो जीव चेतना से मुक्ति हुआ थी, जीव अवस्था में नहीं है। ये जो जीव अवस्था की बात कर रहे हैं, भ्रांत पद चक्र में कह रहे हैं कि पशु से भ्रमित जो भी है, जो भ्रमित मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो पशु जो भी है, जीव जो पशु शरीर चलाते हुए वो मनुष्य शरीर चलाने लग सकता है, लेकिन वो मनुष्य शरीर चलाते हुए भी उसका चेतना का लेवल जीव चेतना ही है। इसलिए अभी जो बात कर रहे हैं कि अभी जो मनुष्य जो है वो जीव चेतना में ही जी रहा है। जीव चेतना में जीने का मतलब क्या है? शरीर तो मानव का है, लेकिन जो क्वालिटी है वो जीवों के सदस्य से ही है। इसलिए बहुत डिफरेंस नहीं है पशुओं के जीने में और मनुष्य के जीने में। सिर्फ जो है वो देखेंगे कल्पनाशीलता का अलग अलग जो है गुणात्मकता दिखता है, कि मनुष्य की जो कल्पनाशीलता है वो पशुओं से बेहतर दिखती है, उस अर्थ में ही है। हम ये जो भ्रमित मानव है, तो इस चीज को ये बोल रहे हैं कि जो है जीवावस्था से भ्रमित मानव अवस्था और भ्रमित मानव अवस्था से जीवावस्था बन जाने की संभावना बनी रहती है। इसको ही भ्रांत पद चक्र कहा जा रहा है। यहां ये नहीं है वो जीव अवस्था से वो जागृत मानव नहीं बन रहा है, ऐसा कि जागृत मानव से वापस जीव मानव। तो यहां बात आ रही है कि भ्रमित मानव और जो है पशु शरीर, इसकी बात हो रही है। तो पशु शरीर को चलाते हुए भ्रमित मानव शरीर को चला सकता है, भ्रमित मानव शरीर को चलाते हुए वापस जो है पशु शरीर को भी चलाने लग सकता है। ऐसी संभावना बनी हुई ही है। जी भैया जी, क्रिया पूर्णता के पहले ही भ्रांता भ्रांत शब्द को समझाएं। देखिए, जो भ्रांता भ्रांत मानव पद का जो बात कह रहे हैं, जहां तक मुझे याद है कि जो मानव है वो दोनों का ही दृष्टा बना हुआ रहता है। वो निर्भ्रांत मानव पद का भी, जो दिव्य मानव का भी जो है, उसको भी जो है उसकी भी उसको दृष्टि मिल जाती है। और वो जो भ्रांत मानव है उसका भी वो मूल्यांकन किया हुआ रहता है, उसका भी जो है उसमें दृष्टि बना हुआ रहता है। इस अर्थ में भ्रांता भ्रांत मानव पद कर रहे हैं। लेकिन भ्रांता भ्रांत मानव पद का मतलब जो है वो भ्रमित है, ऐसा नहीं है। वो भ्रमित मानव नहीं है। वो भ्रांता भ्रांत मानव पद का मतलब भ्रमित मानव बिल्कुल ही नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं मानव पद को ही भ्रांता भ्रांत मानव पद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी है, मेरे पास एक और चैप्टर है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति स्वशक्तियों को नियोजित एवं प्रयोजित करने में समर्थ होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित दायित्व होना है। दायित्व निर्वाह में ही अर्थ का प्रयोजित होना एवं वस्तु मूल्य को निर्मित एवं स्थापित करने में नियोजित होना प्रसिद्ध है। पुनः वस्तु मूल्य दायित्व में अथवा दायित्व के लिए प्रयोजित होता है। तो ये बता रहे हैं कि जो भी वस्तु मूल्य है वो दायित्व के अर्थ में ही जो है वो प्रयोजित होता है। प्रयोजित होना ही अर्थ की चरितार्थता है। मानव सहज जीवन प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अथवा प्रयोजन सिद्ध होने के लिए प्रयासशील है। मानव का प्रयोजन दायित्व वहन में प्रमाणित होता है। दायित्व एवं कर्तव्य की अवहेलना की स्थिति में मानव का जीवन निरर्थक सिद्ध होता है। तो जो भी दायित्व और कर्तव्य की अवहेलना की स्थिति में मानव का जीवन जो है निरर्थक सिद्ध होता है। दायित्व एवं कर्तव्य की अवहेलना की स्थिति में मानव का जीवन, प्रत्येक मानव सार्थक सिद्ध होना चाहता है। संपूर्ण अर्थ संबंधों में ही प्रयोजित होते हैं, ना कि और किसी स्थिति में। मानव का अर्थ प्रयोजित होने के लिए मानव परस्परता के अतिरिक्त अन्य कोई स्थली नहीं है। परस्परता मानवीयता पूर्वक प्रयोजित होती है तथा अमानवीयता पूर्वक अप्रयोजित होती है। अप्रयोजित होने का मूल तत्व स्थापित मूल्यों की अनुभूति ना होना है। स्थापित मूल्यों का अनुभव हो और उसमें प्रायोजित अर्थ का प्रयोजन सिद्ध ना हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। मानव पराभव को नहीं चाहता, या मानव के लिए पराभव वांछित घटना नहीं है। पराभव से ग्रस्त, जो ये पराभव की बात हम लोग कर चुके थे कि जीवन मूल्यों का अनुभव और प्रमाण
अपेक्षा रहते हुए सफल ना हो पाने को पराभव कर रहे हैं। इसका पराभव का परिभाषा देखेंगे, जीवन मूल्यों का अनुभव और प्रमाण अपेक्षा रहते हुए सफल ना हो पाना, इसी को ही पराभव कर रहे हैं। तो पराभव से ग्रस्त ना होने के लिए मानव अथक प्रयास करता है। सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा में असामाजिकता निष्प्रभावित होती है, असामाजिकता की अपेक्षा में सामाजिकता उपेक्षित होती है। अज्ञान या अत्याशा के बिना गुरु मूल्य की उपेक्षा नहीं होती। तो ये जो गुरु मूल्य की उपेक्षा का मूल कारण बता रहे हैं, अज्ञान या अत्याशा ही है, या अमानवीयता या अमानवीय जीवन में पाई जाने वाली घटना है। इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक प्रकार के वर्ग का मानवीयता में समर्पित होना ही मानवता में समर्पित होना ही उनके फिर से इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक प्रकार के वर्ग का मानवीयता में समर्पित होना ही उनके अस्तित्व को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है, जिससे ही प्रत्येक वर्ग के मूल्य में जो मंगल कामना है उसकी चरितार्थता है, उसके लिए अनवरत प्रयास हुआ है एवं चीज प्रतीक्षित है। ये टॉपिक होता है इसमें जो है श्याम भी। तो भैया अगर अवधारणा बोध को पूर्ण ज्ञान मान लिया, अवधारणा बोध को पूर्ण ज्ञान मान लिया और बुद्धि का आत्मा में प्रत्यावर्तन नहीं हुआ, तो क्या भ्रांत में पुनः ह्रास या ऋणात्मक परिवर्तन होगा, या क्या ऐसा करें? देखिए भैया जी जो बोल रहे हैं कि अवधारणा हो गया है और बुद्धि जो है आत्मा का जो है प्रत्यावर्तन नहीं हुआ, आत्मा की जागृति नहीं हुई है, तो वो भैया जी वो मानव पद में संक्रमित नहीं हुआ है। अभी मानव पद में संक्रमित होने का यस, ये जल्दबाजी ठीक नहीं। देखिए मानव जब तक अनुभव नहीं हुआ है या आत्मा की जागृति नहीं हुई है, तब तक तो वो भ्रांत पद चक्र में ही है। लेकिन भ्रांत मानव को भी देखेंगे, अब हम सब जीव देखेंगे तो इस अभी जो है इस धरती पे हम लोग ज्यादातर लोग जो है, यदि इसको कहा जाए कि जीव चेतना में ही है, तो जीव चेतना में हर एक की जो है स्थिति एक ही नहीं है, हर एक की स्थिति में अलग अलग दिखता ही है, गुणात्मक परिवर्तन होता ही है। लेकिन जब संक्रमण की बात कर रहे हैं तो संक्रमण जो है उसका मतलब है वो उसकी निरंतरता से है। तो जब तक आत्मा में जागृति नहीं हुई है, क्रिया पूर्णता नहीं हुई है, तब तक वो भ्रांत पद चक्र में ही कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे जीव अवस्था से भ्रांत मानव पद में है, तो जहां पर देखेंगे भ्रांत मानव पद में भी हर एक तरीके के भ्रांत मानव पद जो है जीव अवस्था में नहीं जाएंगे। जो आप देखेंगे भ्रांत मानव पद में भी कई तरीके के आपको लेयर्स दिखेंगे। तो जो सबसे नीचे का लेयर है जो बिल्कुल पशुवत ही जी रहा है, वही जीव अवस्था में जा सकता है। तो जो संभावना की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जो है वो वहीं पे बात कर रहे हैं। बाकी जो अभी है वो भ्रांत मानव पद में है। और देखिए ये अच्छी बात है कि हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो गुणात्मक जो है उसमें गुणात्मकता बहुत अच्छी हो इस शरीर यात्रा में, और मान लेते हैं वो फिर से अगला शरीर यात्रा लेता है और समाज में इस तरीके से कोई दर्शन उपलब्ध नहीं है जहां पर जो जागृति की बात हो रही हो, तो उसमें ऋणात्मक परिवर्तन हो ही सकता है। तो उसकी चेतना का स्तर जो है वो गिर ही सकता है। तो ये तब तक संभावना बनी हुई रहती है जब तक वो मानव पद में संक्रमित नहीं हो जाता। मानव पद में संक्रमित होने के बाद जो है वो भ्रांत पद चक्र से मुक्त हो जाता है। तो सारा पुरुषार्थ मानव पद चक्र में संक्रमित होने तक ही है। आई होप ठीक है मेरा श्यामवीर भैया जी, जो आपका प्रश्न है वो ठीक है। जब तक बोध जो है आत्मा में जागृति नहीं हो जाती, जब तक जो है अवधारणा के बाद भी जो वो बना हुआ है जो आत्मा की जागृति, वो जब तक नहीं होती तब तक वो संक्रमण नहीं कहलाएगा, तब तक वो क्रिया पूर्णता नहीं कहलाएगा, वरना इसकी बात ही क्यों होती। लेकिन हालांकि जो बोलते हैं कि बोध पूर्ण होने के बाद जो है अनुभव होता ही है, इसलिए वो बहुत दूर नहीं है। तो मूल काम तो जो है वो बता रहे हैं कि वो साक्षात्कार से ही है। साक्षात्कार से जो चित्त में साक्षात्कार, फिर बुद्धि में अवधारणा होना, अवधारणा होने से जो है आत्मा में अनुभव की संभावना प्रबल हो ही जाती है। तो वो वहां रुकता ही नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो वहां पहुंच ही जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर में चला जाए हम लोग। जो ये जो चैप्टर था समस्त प्रकार के वर्ग की एकमात्र समाधान स्थली मानवीयता ही है। तो जो मानवीयता को बात हम लोगों ने किया, कई तरीके से उसको समझने की कोशिश किया, उसमें 3 तरीके के पद चक्रों को भी समझने की कोशिश की। तो अब आगे जो है
जी विनोद चौधरी जी बोल रहे हैं कि जल्दबाजी ठीक नहीं। जी भैया जी है, लेकिन जो है अपने को आगे भी बढ़ना होता है, एक समय सीमा भी निर्धारित है, तो उसको भी ध्यान में रखना ही पड़ता है। अब मेरे पास आधा घंटे का समय है और 2.5 पेज हैं, तो आधा घंटा तो चाहिए होगा कम से कम, इसलिए जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभयता का प्रत्यक्ष रूप ही वर्तमान में विश्वास है। फिर से वापस जो है बात कर रहे हैं, जो है कि हम लोगों ने 42 नंबर में पढ़ा था कि भोगों में संयमता से ही अभयता प्रमाणित होता है या प्रत्यक्ष होता है। और बोलते हैं कि जो अभयता प्रत्यक्ष होगा उसका जो बता रहे रिफ्लेक्शन, अभयता का प्रत्यक्ष रूप ही वर्तमान में विश्वास है। तो जो अभयता है उसका जो प्रत्यक्ष देखेंगे तो वो अपने को किस रूप में दिखेगा? वर्तमान में विश्वास के रूप में दिखेगा। अभयता गुणात्मक परिवर्तन पूर्ण संस्कार की परिणति है। गुणात्मक परिवर्तन पूर्ण संस्कार की परिणति ही जो अभयता है, गुणात्मक संस्कार जागृति क्रम में ही होता है, यही क्रांति है। क्रांति ही संक्रमण प्रक्रिया है। संक्रमण प्रक्रिया मानव के लिए अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता में ही है। तो जो बोल रहे हैं मानव पद में आने के बाद जो अति अमानवीय से अमानवीयता से मानवीयता में संक्रमित होने के बाद जो है वो अभयता अपने आप ही आती है। और उस अभयता के का जो है रिफ्लेक्शन क्या है कि वर्तमान में विश्वास बनता ही है। जब तक वर्तमान में विश्वास या अभयता नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो है अभी हम मानवीयता में स्थापित नहीं हुए हैं। मानव मानवीयता पूर्ण जीवन में ही अभयता को प्राप्त करता है। तो बता रहे कि मानव मानवीयता पूर्ण जीवन में ही अभयता को प्राप्त करता है। अमानवीयता में वो जो है अभयता को प्राप्त नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं वो भय जो बना ही रहता है। वो जो 3 तरीके के भय बताए हैं, मानवता पूर्ण सामाजिक जीवन में ही मानव में निहित अमानवीयता के भय से मुक्ति है। मानवीयता में अमानवीयता का अत्यभाव होता है। अमानवीयता में मानवीयता का भास आभास एवं प्रतीति होती है। तो बता रहे हैं कि मानवीयता में अमानवीयता का अत्यभाव होने का मतलब जो है वो अमानवीयता उसमें नहीं दिखता, लेकिन उसका उल्टा बता रहे हैं कि अमानवीयता में भी मानवीयता का भास आभास एवं प्रतीति होती है। तो अमानवीयता में जैसे अभी हम सब में स्थिति है, कहीं ना कहीं हम जो है भ्रमित मानव पद में होने के बाद भी हमारे को मानव पद का जो है भास आभास हो ही रहा है। इस कारण ही जो है हम लोग जो है प्रयासरत हैं। यही वास्तविकता अमानवीयता से मानवीयता में संक्रमण एवं संभावना को स्पष्ट करती है। यही वास्तविकता अमानवीयता से मानवीयता में संक्रमण एवं संभावना को स्पष्ट करती है। तो अमानवीयता में रहते हुए भी जो है मानव को उसकी मानवीयता का भास आभास प्रतीति होती रहती है। इस कारणवश ही जो है जो अमानवीयता से मानवीयता के लिए संक्रमण की संभावना होती जो है बनी ही रहती है, क्योंकि वो उसके लिए प्रयत्नशील रहता ही है। तो मानवीयता में अमानवीयता का अत्यभाव होना ही मानवीयता की क्षरणहीनता को सिद्ध करता है। क्षरण का तात्पर्य ऋणात्मक परिवर्तन से है, मानवीयता का ऋणात्मक परिवर्तन नहीं है। तो मानवीयता का ऋणात्मक परिवर्तन नहीं है। एक बार मानव पद में आ जाए तो वो वापस जो है उसमें जो है ऋणात्मक परिवर्तन हो करके वो भ्रांत मानव पद में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। इसी प्रकार जीवावस्था अर्थात गठन पूर्णता का ऋणात्मक परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल, गठन पूर्णता होने के बाद उसका ऋणात्मक परिवर्तन नहीं होने का मतलब बोल रहा है कि वो गठनशील वापस नहीं बनेगा। और दिव्य मानवीयता का ऋणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 तरीके के जो बता रहे हैं कि जो ये बता रहे हैं कि गठनशील से गठनपूर्ण होने पे जो है वहां पर फिर फर्दर जो है उसका रिवर्स नहीं होता। गठनपूर्ण से क्रियापूर्ण होने पे उसका रिवर्स नहीं होता, और क्रियापूर्णता से अचन पूर्णता होने पे भी उसका रिवर्स नहीं होता। ये ही 3 स्थितियों में 3 पूर्णताएं सिद्ध होती हैं। 3 पूर्णताएं जो है गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है। जीवावस्था अर्थात चैतन्य पद में प्रतिष्ठित होने में गठन पूर्णता, मानवीयता में पदस्थ होने की क्रिया पूर्णता एवं दिव्य मानव पद में प्रतिष्ठित होने में आचरण पूर्णता है। जड़ चैतन्य तक प्रकृति पूर्णता त्रय में से के लिए परिणामशील, श्रमशील व गतिशील है। ये सब हम लोगों को समझ में आ ही रहा है, बार बार इस बारे में बात हो चुकी है। प्रकृति की गम्यता अर्थात विकास एवं जागृति की विशालता पूर्णता त्रय से अधिक कुछ भी नहीं है। प्रकृति की गम्यता और विकास और जागृति की विशालता जो है पूर्णता त्रय से अधिक कुछ भी नहीं है। तो जहां भी प्रकृति में देखेंगे तो इसी अर्थ में ही काम हो रहा होगा। पूर्णता त्रय को प्राप्त करने के अर्थ में ही जो है प्रकृति श्रमशील है, चाहे वो गठनशील परमाणु हो या गठनपूर्ण परमाणु हो, वो इस अर्थ में, इस पूर्णता को पाने के अर्थ में ही जो है प्रयत्नशील दिखते हैं। चैतन्य जीवन का आरंभ गठन पूर्णता से होता है। तो चैतन्य जीवन का आरंभ जो है ये गठन पूर्णता से होता है, ये हम लोग समझ ही चुके हैं। यही गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक मानव पद को पाता है। तो ये जो बता रहे हैं कि जो वो गठन पूर्ण परमाणु बनता है
तो वो स्टार्ट तो जीव चेतन जो है जीवावस्था से करता है, और उसी में ही गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक जो है वो मानव पद को पाता है। मानव पद में ही शेष दो पूर्णता की संभावना स्पष्ट होती है। तो मानव पद में शेष दो पूर्णता मतलब जो है देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता की जो है वो सॉरी, वो मानव पद में शेष दो पूर्णता, शेष दो पूर्णता का मतलब वो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की बात करें, उसकी संभावना बनी हुई है। इसमें से क्रिया पूर्णता के अनंत आचरण पूर्णता सिद्ध होती है। क्रिया पूर्णता के बिना मानव आश्वस्त विश्वस्त नहीं होता है, क्योंकि अमानवीयता में परस्पर उसको भय होता ही है, क्योंकि हीनता दीनता में क्रूरता पूर्वक मानव का विश्वस्त होना प्रमाणित नहीं है। तो अभी बता रहे हैं कि क्रिया पूर्णता के बाद ही जो है जो मानव जो है वो आश्वस्त विश्वस्त होता है स्वयं को लेकर के ही, क्योंकि जब तक वो क्रिया पूर्णता नहीं हुई है या मानव पद में स्थापित नहीं हुआ है, तो उसमें जो है स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता है, उसमें जो है दीनता हीनता क्रूरता जो है वो दिखता ही रहता है। मैं भी देखता ही हूँ कि जो है कहीं ना कहीं ये मेरे में भी दीनता हीनता क्रूरता प्रवृत्ति जो है सूक्ष्म रूप में काम कर ही रहा होता है। इस कारण से स्वयं के ही व्यवहार के ऊपर हमारे को ही आश्वस्ति नहीं होती है। इनफैक्ट ये है रियलिटी, मैं अपने आप में देखता हूं तो अपने जो व्यवहार के प्रति जो है मैं खुद ही आश्वस्त नहीं हूं कि मैं हर एक व्यक्ति के साथ न्याय करूंगा ही, ऐसा मुझे अपने में प्रमाण नहीं दिखता, क्योंकि उसके में मूल कारण है कि भाई मानव पद में मैं स्थापित नहीं हुआ हूं। तो ये जो वैसी कोई बोल रहे हैं, क्योंकि हीनता दीनता एवं क्रूरता पूर्वक मानव का विश्वस्त होना प्रमाणित नहीं है, तो ये हीनता दीनता क्रूरता पूर्वक जो है मानव का स्वयं पर विश्वास बन जाए, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऐसा एक भी व्यक्ति जो है वो अभी समाज में देखने को नहीं मिलता होगा जो इस तरीके से जीता है, दीनता हीनता क्रूरता पूर्वक जीता है और स्वयं में विश्वास को वो महसूस करता होगा। जो अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सब की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ फॉल्स कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव को स्वयं पर विश्वास, अपने जो है जीने पर विश्वास जो है वो मानवीयता पूर्ण आचरण में पारंगत होने के बाद ही होता है। उससे पहले तक जो है वो स्वयं पर विश्वास कर ही नहीं पाता है। जैसे हम सब अपनी बात करें तो मुझे लगता है मुश्किल, मुझे तो स्वयं पर अभी विश्वास पूरी तरीके से नहीं बना है, पहले से ज्यादा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अपने ऊपर विश्वास नहीं बना है कि मैं हमेशा न्याय करूंगा ही, या मतलब मैं जी करके स्वयं में तृप्त होता ही हूं, ऐसा विश्वास नहीं बनता अपने पर। विश्वास एवं अभयता अन्योन्याश्रित तथ्य है, तो विश्वास होने से अभयता होता ही है, और ये बता रहे हैं कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अभयता के बिना विश्वास और विश्वास के बिना अभयता सिद्ध नहीं होती। तो अभयता जब तक नहीं होता है उसके बिना विश्वास सिद्ध नहीं होता, और विश्वास जब तक नहीं होता है उसके बिना अभयता सिद्ध नहीं होती है। अमानवीयता का स्वभाव ही भय प्रलोभन व आस्था है। तो अमानवीयता का, जो अमानवीय मनुष्य है उसका स्वभाव भय प्रलोभन आस्था है। जो भी लोग हैं अभी समाज में दिख रहे हैं जो अमानवीयता है, जो भ्रांत मानव पद में है, वो उनका आप देखेंगे तो उनकी प्रवृत्तियां जो है भय प्रलोभन आस्था में ही दिखती है, कि हर व्यक्ति जो है वो उसका स्वभाव या उसकी जो भी क्रियाशीलता है वो किसी ना किसी अर्थ में या तो भय के कारण या फिर प्रलोभन के कारण या आस्था के कारण ही जो है वो गवर्न होता हुआ दिख रहा होता है, जीता हुआ दिख रहा होता है। मानवीयता का स्वभाव ही मानव सहज विश्वास है, स्वभाव का अभाव नहीं है। स्वभाव ही धर्मियता को प्रकट करता है। संपूर्ण चैतन्य प्रकृति स्वभाव एवं धर्म को प्रकट करती है। अब जो है जीवावस्था में स्वभाव का प्रकटन हुआ है और मानव में स्वभाव एवं धर्म का प्रकटन होता है। मानव स्वधर्मिता को प्रकट करने के लिए बाध्य है। तो ये जो चीज बार बार हो चुकी है कि जो चार अवस्थाएं पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान, तो पदार्थ अवस्था जो है मूल रूप से रूप जो है जो रूप गुण स्वभाव धर्म जो बोलते हैं वो रूप को ही जो है प्रकट कर रहा होता है। प्राण अवस्था में जो है वो गुण प्रधान, रूप गुण प्रधान होता है, और जो भी जीवावस्था में कहेंगे तो रूप गुण स्वभाव जो है वो प्रधान होता है, और मानव में ही जाके रूप गुण स्वभाव धर्म जो है वो सबके सब प्रकट होते हैं। तो संपूर्ण चैतन्य प्रकृति स्वभाव एवं धर्म को प्रकट करती है। जीवावस्था में स्वभाव का प्रकटन हुआ है, मानव में स्वभाव एवं धर्म का प्रकटन होता है। तो जीवावस्था में धर्म का प्रकटन नहीं होता है, मानव में ही स्वभाव और धर्म का प्रकटन होता है। मानव स्वधर्मिता को प्रकट करने के लिए बाध्य है। स्वधर्मिता का मतलब है कि जो है मानव सुख धर्मी है, उसको वो प्रकट करने के लिए बाध्य है। किसी भी जीव अवस्था में वो जो है वो सुख का आशा नहीं देखा गया, वो अपने जो है सिर्फ स्वभाव को ही प्रकट कर रहा होता है, उसने अपने धर्म को प्रकट नहीं कर रहा होता है। अभयता ही सुख, सुख ही विश्वास। अभी बात जो है अभयता ही सुख है, सुख ही विश्वास है, विश्वास ही साम्य मूल्य, साम्य मूल्य ही पूर्ण मूल्य अनुसंधान,
पूर्ण मूल्यानुसंधान ही पूर्ण मूल्यानुभूति, पूर्ण मूल्यानुभूति ही पूर्ण सामाजिकता एवं पूर्ण सामाजिकता ही अभयता है। तो वो एक तरीके से कनेक्टिंग बता रहे हैं कि ये अभयता से ही सुख होता है। सुख जो है वो बेसिकली देखेंगे तो जो है वो विश्वास है, सुखी विश्वास है। विश्वास ही सुख होने पर, विश्वास होने का मतलब आप सुखी होते हैं तो आपको अपने पर विश्वास होता है कि मैं हर क्षण जी पा रहा हूँ। विश्वास ही साम्य मूल्य है और उस साम्य मूल्य ही पूर्ण मूल्य अनुसंधान है। तो ये सब एक तरीके से एक ही चीज को अलग अलग जो है आयाम में देखते हैं, तो उसके प्रकटन की बात हो रही है। मान्यतापूर्ण जीवन में अभय सिद्धि होती है। तो मान्यतापूर्ण जीवन में अभय सिद्धि होने का मतलब जो है वो अभयता को पा लेता है। अभयता के बिना मानव की स्वधार्मिक या धर्मात्मिक सुख धर्मिता का प्रसार या प्रकटन नहीं होता है। जिसका जो अनुभव करता है उसी का वह प्रकटन करता है, जिसको जो प्रकटन करता है उसी का प्रसारण होता है। बिल्कुल जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की प्रत्येक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में रहते हुए पदार्थ अवस्था में रूप प्रधान अस्तित्व धर्म का। तो पदार्थ अवस्था में देखेंगे तो रूप प्रधान होता है और रूप प्रधान अस्तित्व धर्म का प्रकटन होता है। पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था में रूप गुण प्रधान पुष्टि धर्म का, और जीव अवस्था में रूप गुण स्वभाव प्रधान आशा धर्म का, और ज्ञान अवस्था में मानवतापूर्ण मानव में रूप गुण स्वभाव धर्म प्रधान सुख धर्म का प्रकटन एवं प्रसारण होता है। तो इनफैक्ट जो है ये परिचय शिविर में काफी बताया ही जाता है। तो मुझे लगता है इसको जो है सब लोगों को क्लियर होगा, इस पर बहुत अपन डिस्कशन नहीं करते हैं। मानव का स्वभाव धर्म मूलक होना ही उसकी गरिमा है, उसकी गरिमा या उसकी स्वभाव प्रतिष्ठा अथवा स्वधर्म प्रतिष्ठा है। यही अभयता को प्रमाणित करता है। अस्तु मानव का अभयता से परिपूर्ण होना ही उसकी स्वभाव प्रतिष्ठा है। जीव वनस्पति एवं खनिज को अपनी प्रतिष्ठा से पतित होते हुए देखा नहीं गया है। जो जो बता रहे हैं पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, जो अपनी जिस स्थिति में है वो उससे अपना जो है जो भी उनका प्रकटन है उससे उसकी कमी होते हुए कभी नहीं देखी गई। मनुष्यत्व प्रतिष्ठा मानव से अविकसित प्रकृति में जब स्पष्ट है तब मानव का भी अपने स्वभाव प्रतिष्ठा से वंचित रहना ही स्वयं में अंतर्विरोध परिवार एवं समाज के साथ अन्याय व विरोध है। न्याय सम्मत व्यवहार मानवतापूर्ण जीवन प्रतिष्ठा में सामान्य होता है। मानव जीवन में अभयता के लिए संपूर्ण कार्यक्रम की स्थापना है। समृद्धि भी अभयता के अर्थ में ही प्रयोजन पूर्वक सिद्ध होती है। मानव में निहित अमानवीयता का भय ही वर्ग और संघर्ष एवं अपराध है, जो परधन पर नारी पर पुरुष एवं परपीड़ा के रूप में द्रष्टव्य है। तो ये जो बता रहे हैं जितने भी तरीके के जो वर्ग हैं और भय हैं, जो संघर्ष है, जो अपराध है, उसका मूल कारण मानव में जो निहित अमानवीयता है वही उसका मूल कारण है। और ये जो मानव में निहित अमानवीयता है उसका ही रिफ्लेक्शन जो है आप देखने जाएंगे तो परधन पर नारी पर पुरुष या परपीड़ा के रूप में देखने को मिलता है। और समाज में जितने भी समस्याएं हैं उस सबको एक रूप में कहा जाए तो वो मानव में निहित अमानवीयता मानव में निहित अमानवीयता ही मूल समस्या का कारण है। और वो देखेंगे तो वो जीने के रूप में जो है परधन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा के रूप में देखने को मिलता है। जीव आहार लेने के बाद की परिस्थिति को स्पष्ट करें, सुख ये सुख है या कुछ और। जीव आहार लेने के बाद की परिस्थिति को स्पष्ट करें, सुख है या कुछ और। ये प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? जीव आहार लेने के बाद की परिस्थिति। भैया जी प्रश्न क्लियर नहीं हुआ मेरा, मतलब आपका प्रश्न क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उनका प्रश्न आ जाएगा तो हम लोग बाद में उसको कर लेंगे। फिर मनुष्यत्व, हाँ, ये मानव जीवन में अभयता के लिए संपूर्ण कार्यक्रम की स्थापना है। समृद्धि भी अभयता के अर्थ में ही प्रयोजन पूर्वक सिद्ध होती है। मानव में निहित मानवीयता का भय ही वर्ग और संघर्ष है एवं अपराध है, जो परधन पर नारी पर पुरुष एवं परपीड़ा के रूप में द्रष्टव्य है। यही अमानवीयता के स्वभाव से उत्पन्न कार्य व्यवहार है। प्रत्येक मानव के लिए यह कार्य व्यवहार सर्वथा अस्वीकार्य, अप्रत्याशित एवं अवांछनीय है। तो ये सब हम लोग कर तो रही होते, जीव चेतना में जो है मानव जी ही रहा होता है, लेकिन इससे खुद भी वो बहुत खुश होता है या उसको स्वीकार होता है, ऐसा नहीं है। यह अजागृति का द्योतक तो है ही, साथ ही शिक्षा व्यवस्था की न्यूनता भी है। इसका मूल कारण जो है, जो शिक्षा व्यवस्था है उसका ना होना ही है।
शिक्षा व्यवस्था की पूर्णता मानव में पूर्णता को स्थापित करती है, या किसी एक मानव अथवा अनेक मानव में पूर्णता संपन्न हो चुकी हो तब वह शिक्षा पद एवं व्यवस्था पद्धति में पूर्णता को प्रस्थापित करता है। तो ये बोल रहे हैं कि यदि शिक्षा व्यवस्था की पूर्णता मानव में पूर्णता को स्थापित करती है, यदि शिक्षा व्यवस्था में पूर्णता हो तो वो मानव में पूर्णता को स्थापित करती है, या किसी एक मानव अथवा अनेक मानव में पूर्णता संपन्न हो चुकी हो तो वो क्या करता है, वो शिक्षा व्यवस्था पद्धति में पूर्णता को प्रस्थापित करता है। ये बाबा जी का काम देखिए, उनमें जो है पूर्णता को स्थापित हुआ, तो वो पूर्णता को स्थापित उनमें होने के बाद जो है उसको शिक्षा व्यवस्था में लाने का काम किया, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में आए बिना जो है मानव जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। तो इस कारण से जो है वो बता रहे हैं कि शिक्षा एवं व्यवस्था की पूर्णता मानव में पूर्णता को स्थापित करती है, या किसी एक मानव अथवा अनेक मानव में पूर्णता संपन्न हो चुकी हो तब वह शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति में पूर्णता को प्रस्थापित करता है। जनजाति एवं शिक्षा तथा व्यवस्था पद्धति में मानवीय तत्वों का समावेश हो जाना ही अभयता एवं विश्वास का सर्वसुलभ होना है, जिससे ही भूमि स्वर्ग मानव देवता धर्म सफल एवं नित्य शुभ होता है। तो ये बता रहे हैं कि जो भूमि स्वर्ग मनुष्य देवता धर्म सफल और नित्य शुभ है, जो है नित्य शुभ जो है वो होता कैसे है, तो शिक्षा व्यवस्था में मानवीय तत्वों का समावेश होने से ही ये जो है लक्ष्य जो है प्राप्त होगा। तो जो कामना की गई है कि जो भूमि स्वर्ग मनुष्य देवता हो धर्म सफल हो नित्य शुभ हो शुभ उदय हो, तो इस कामना की जो सफलता है वो बता रहे हैं कि जो समाज में जो भी है वो शिक्षा व्यवस्था और जो भी जो और जो व्यवस्थाएं हैं उसमें मानवीय तथ्यों को शामिल करने से ही जो है ये लक्ष्य जो है ये प्राप्त होगा, वरना नहीं होगा। सुख को जीव और मानव के लिए अलग अलग स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए सुख जो है ना, सुख की चाहत सिर्फ मानव में ही है। देखिए कोई भी जानवर सुखी होना नहीं चाहता है, सुख की कामना मनुष्य में ही है। तो जो ये जीव है ना वो सिर्फ जो है अपने शरीर की जो है शरीर को बनाए रखना चाहता है, उसमें सुख की जो है अपेक्षा नहीं दिखती है। तो उस अर्थ में जो बोल रहे हैं जो सुख है वो मानव की ही चाहत है, जो पशु की चाहत नहीं है सुख। जागृति क्रम जागृति में मानव के लिए मानवता ही वैभव है, वैभव ही विभव है। वैभव क्रम से इतिहास चरितार्थ एवं कार्यक्रम है, चरितार्थता एवं कार्यक्रम है। चरितार्थता के आधार पर ही कार्यक्रम का निर्णय होना प्रसिद्ध है। प्रत्येक चरितार्थता इतिहास में परिणत होती है, प्रत्येक वर्तमान भूत में गण्य होता है। वर्तमान अर्थात चरितार्थता का इतिहास एवं योजना का आधार है। चरितार्थता की परंपरा अक्षुण्ण होना प्रसिद्ध है। चरितार्थता स्वयं में प्रमाण है। जीवन के अर्थ में आचरण ही चरितार्थता है। मानवता एवं अतिमानवता में ही जीवन चरितार्थ है। चरितार्थता ही वैभव के लिए कार्यक्रम है। कार्यक्रम ही प्रमाण त्रय को सिद्ध करता है। तो जो ये प्रमाण त्रय का मतलब जो है व्यवहार प्रयोग और अनुभव की बात कर रहे हैं। व्यवहार प्रमाण प्रयोग प्रमाण और अनुभव प्रमाण, तो ये तीन प्रमाण की बात कर रहे हैं। मानव जीवन में प्रमाण त्रय की निरंतरता ही वैभव है। यही इतिहास चरितार्थता एवं कार्यक्रम में स्पष्ट है। यही अक्षुण्णता का तात्पर्य है। अक्षुण्णता का मतलब निरंतरता से है। वैभव ही तीनों काल में कीर्तिमान होता है। अमानवीयता की कीर्ति प्रमाण सिद्ध नहीं है। अमानवीयता कामना बराबर निषेध, मानवीयता पुण्य कामना बराबर विधि, अति मानवता पुण्य कामना बराबर आप्त कामना है। अब ये तीन चीज की बराबर बोल रहे हैं। अमानवीयता कामना बराबर निषेध। निषेध का मतलब जो है मतलब जिसकी का कोई प्रयोजन जो है सिद्ध नहीं होता, या जिसकी कंटिन्यूटी का कोई जो है आवश्यकता नहीं होता। मानवता पूर्ण कामना बराबर विधि, तो जो मानवता पूर्ण कामना है वही जो है उसको ही विधि बोल रहे हैं। और अति मानवता पूर्ण कामना बराबर आप्त कामना है। जो आप्त कामना को जो डिफिनीशन लिखा है आप्त कामना का बाबू जी ने, मानवता एवं अति मानवता पूर्ण वैभव में से के लिए तीव्र इच्छा। मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण वैभव में से के लिए जो तीव्र इच्छा है उसी को ही आप्त कामना कह रहे हैं। मानव में अमानवीयता स्वीकार नहीं है, इसलिए निषेध है। बहुत सुंदर। निषेध का मतलब बता रहे हैं कि जिसको नकारने की बात कर रहे हैं।
तो अमानवीय कामना निषेध बराबर निषेध। तो मानव में जो अमानवीयता है वो मानव को खुद ही स्वीकार नहीं होता है। अभी हम जो है, यदि हमारे को जो भी हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं यदि हमको स्वीकार होता तो हमारे लिए ये अध्ययन और ये जागृति की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वो स्वयं को ही हमारे को स्वीकार नहीं हो रहा है, उसी को ही निषेध कह रहे हैं कि मानव में अमानवीयता स्वीकार नहीं है इसलिए निषेध है। निषेध का मतलब जो है हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो ये जो चाहना जो है वो नहीं चाहना है, उसी को ही निषेध कर रहे हैं। इस मानवीयता मानव में स्वीकार है। जीव केवल जीना चाहता है, मानव सुख के साथ जीना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, एकदम सही पकड़ा आपने कि जो जीव है वो सिर्फ उसमें जीने की प्रवृत्ति है, वो सिर्फ जीना चाहता है, उसमें जो है सुख की कोई आशा नहीं है। जबकि मानव में देखेंगे तो वो सुखपूर्वक जीना चाहता है। बिल्कुल। निषेध का उन्मूलन, हाँ, मानवता मानव में स्वीकार है इसलिए विधि है। अति मानवता सर्वोच्च विकास है इसलिए आप्त कामना है। निषेध का उन्मूलन विधि से होता है। तो निषेध का उन्मूलन विधि से होता है। निषेध का मतलब क्या है? अमानवीयता। और विधि का मतलब क्या है? मानवीयता। तो जो निषेध का उन्मूलन जो है वो विधि से होता है, मतलब अमानवीयता का उन्मूलन मानवीयता से होता है। आप्त कामना में विधि का प्रकटन होता है। तो आप्त कामना में विधि का प्रकटन होता है, मतलब जो है जो मानव है उस मानव पद में आने के बाद जो है उसमें अति मानवीयता के लिए कामना बन ही जाती है। इसी को ही बोल रहे हैं कि वो उसमें अपने आप ही प्रकट होने लगता है, वो कामना अपने आप ही जो है प्रकट होने लगती है। मतलब मानव पद में आने के बाद जो है देव मानव पद में पहुंचने की कामना अपने आप ही जो है वो प्रकट होने लगती है उसमें। यह आप्त कामना की प्रत्यक्ष गरिमा है। विधि का प्रकटन ना होने की स्थिति में वह आप्त कामना नहीं है। विधि का प्रकटन ही जीवन सफलता के लिए मार्गदर्शन है तथा नीति जीवन सफलता के लिए कार्यक्रम है। विधि से नीति की निष्पत्ति नैसर्गिक वास्तविकताओं के आधार पर होती है। विधि से नीति की निष्पत्ति नैसर्गिक वास्तविकताओं के आधार पर होती है। विधि में अनुगमन ही गुणात्मक परिवर्तन है जो प्रमाणित है। विधि में अनुगमन का मतलब जो है विधि को यहाँ समझा जाए मानवीयता को ही, तो मानवीयता में स्थापित होने को ही गुणात्मक परिवर्तन जो है, अनुगमन जो है उस ओर प्रवृत्त होने को ही गुणात्मक परिवर्तन है, उसको कह रहे हैं जो प्रमाणित है। प्रमाण अपरिवर्तनीय होने के कारण वैभव सिद्ध होता है। तो जो प्रमाण है, जो अमानवीयता से मानवीयता में स्थापित होना होता है, उसी को ही बोल रहे हैं उसका वैभव जो है सिद्ध होता है। तो हम लोग का एक पठन तो हो गया। वो बहुत जो 3 चैप्टर थे कुल मिलाकर के उसमें जो है बहुत फोकस जो है वो अभयता पे ही दिया गया। वो अभयता जो है वो देखेंगे स्वयं से लेकर के पूरे समाज तक की बात की गई कि स्वयं में अभयता, स्वयं में जो विश्वास है वो जो है वो कैसे होता है। स्वयं व्यवस्था, स्वयं में अभयता, स्वयं में विश्वास जो है वो अमानवीयता से मुक्ति के बाद ही होता है। अमानवीयता से मुक्त होकर के मानवीयता में स्थापित होने के साथ ही जो है स्वयं में विश्वास होना बनता है, स्वयं में अभयता जो है वो अनुभव करना बनता है। और इसी को ही यदि हम समाज में देखेंगे तो समाज में जो अभयता है वो हर मनुष्य में जो है वो अभयता ये हो तभी वो समाज में अभयता होती है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो सारे चैप्टर्स थे उसमें काफ़ी अच्छा जो एक बताया गया। देखिए अभ्यास दर्शन में जो है नाम बताया गया कि ये अभ्यास की ही बात हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो है ये इसको कंक्लूड करें तो मानव को जो है वो अमानवीयता स्वीकार नहीं होता है। इस कारण से जो है वो मानव को जो है अमानवीयता स्वीकार नहीं होता है। तो इस कारण से ही जो है ये समस्त अभ्यास है कि अमानवीयता स्वीकार नहीं हो रहा है तो वो मानवीयता में कैसे संक्रमित हो, इसके लिए ही जो है ये अभ्यास दर्शन नाम दिया गया, सारे अभ्यास दिए गए। उस अभ्यास में जो एक हमने देखा अभ्यास कि वो पुरुषों के लिए यतित्व और स्त्रियों के लिए सतित्व जो है वो उस अभ्यास की बात की गई। तो यतित्व और सतित्व का मतलब ही हुआ कि हमारे को जागृति के लिए कुछ ना कुछ अंश में उसके प्रति आस्था, उसके प्रति जो है श्रद्धा बनती है और उस अर्थ में हम प्रयत्नशील होते हैं।
तभी हो सकता है कि इस यत्न प्रयत्न के फलस्वरूप हम कभी ना कभी इसमें स्थापित हो ही जाएंगे। इस अर्थ में ही जो है समस्त जो है ये अभ्यास की बात की गई है। बाबू सिंह नायक जी बोल रहे हैं कि क्या जागृत जीवन परमाणु सहअस्तित्व पूर्वक में निहित मूल्यों को प्रमाणित करता है? क्या जागृत जीवन परमाणु सहअस्तित्व पूर्वक में निहित मूल्यों को प्रमाणित करता है, यानी व्यापक एवं प्रकृति को प्रमाणित करता है? क्या ये सही है? बिल्कुल, देखिए जागृत जीवन जो है जब बात आएगी तो अनुभव का मतलब क्या है कि अनुभव होने का मतलब ये कुल मिला के सत्ता में संपृक्त प्रकृति का अनुभव होना, सहअस्तित्व का अनुभव होना। तो जो जिसका अनुभव करता है उसका वो प्रकटन करता ही है, ये बार बार बात हो रही है। जो जिसका अनुभव करता है वो उसका प्रकटन करता ही है। तो जो वो मानव पद से ही जो है सहअस्तित्व का जो जीने का है, वो जो मूल्यों की बात है, स्थापित मूल्यों की बात है, उसको जीने में वो प्रकट करने ही लगता है। और उसके बाद आती है जो बात कर रहे हैं दया कृपा करुणा का ही जो बात आती है कि वो किस में कितना दया कृपा करुणा है, उस अर्थ पे मानव देव मानव और दिव्य मानव पद है। तो सहअस्तित्व का प्रकटन जो है वो तो मानव पद से ही शुरू हो जाता है। और कोई प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं। थोड़ा जल्दबाजी में करना पड़ता है क्योंकि समय सीमा है, और समय सीमा में करना ही पड़ता है इतना, वरना जो है यदि हम पूरे तरीके से कहें तो इसके एक एक शब्दों को लेकर के हर तरीके के लिए जो अछोटी है उसमें तो 6 महीने का अध्ययन सत्र इसलिए रखा ही जाता है ताकि वहाँ पर एक एक जो है शब्दों को लेकर के या एक एक वाक्य को लेकर के आपकी जितनी जिज्ञासा है जब तक तृप्ति नहीं हो जाती है तब तक जो है वहाँ पर डिस्कशन चलता ही रहता है। यहाँ पर इतना नहीं हो सकता। नीति जीवन सफलता कार्यक्रम अर्थात नीति त्रय कार्यक्रम है। प्रेम मूल्य को समझाएं। श्यामवीर जी का प्रश्न बहुत क्लियर नहीं हुआ। प्रेम मूल्य को समझाएं। देखिए जो सत्ता में जो ये जो सत्ता में संपृक्तता का अनुभव, मेरा जो अनुमान बता दें, सत्ता में संपृक्तता का जो अनुभव होता है तो ये जो एक व्यापक का अनुभव होने से वो व्यापक जो है वो किस अर्थ में दिखता है कि भाई हर इकाई जो है इस व्यापक में ही डूबी भीगी घिरी हुई है, तो उससे अलग कुछ भी नहीं है। तो वो जो व्यापकता का अनुभव होने के बाद हर चीज उसमें समाया हुआ है, वो इस बात का जो अनुभव होता है उसमें उस व्यापकता का, तो इस अर्थ में ही उसको कहें कि जो है उसको ही कह रहे हैं कि वो प्रेममयता है। इस प्रेममयता का, ये व्यापकता का, ये संपृक्तता का अनुभव होने से वो किसी भी इकाई को वो अन्यथा नहीं समझता है। हर चीज जो है वो उसको जो प्रेम को कहें कि जो अभिन्नता जो है वो कोई भी चीज अलग नहीं है इससे, ऐसा वो प्रतीत उसको होता है, ऐसा वो अनुभव करता है। और इस अर्थ में ही जो है उसको जो है प्रेम मूल्य कहा गया। तो वो जो सत्ता में संपृक्तता या सत्तामयता का जो अनुभव है उस अर्थ में ही प्रेम मूल्य को समझाया गया है। उसी को ही अनन्यता कहा गया कि अनन्यता का मतलब और कोई अन्य नहीं है, यही सत्ता ही हर जगह दिख रहा है। कहीं पर भी जाएं तो हर जगह एक ही चीज दिखता है, सत्ता ही दिखता है, अन्य कुछ और दिखता ही नहीं है। तो उस भाव के साथ जो जीना है उसी को ही प्रेम मूल्य कहा गया। उस भाव के साथ जो है अलग अलग संबंध में, जैसे विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, वो उस भाव के का ही अलग अलग जो है रिफ्लेक्शन है या उसका अलग अलग जो है स्वरूप में दिखता है। परधन और स्वधन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये सत्यप्रकाश भारत जी ने जो है परधन और स्वधन को जो है वो बाबा जी ने जो लिखा है, स्वधन को जो है प्रतिफल और पारितोष और पुरस्कार को स्वधन कहा है। इसके अन्यथा जो भी है वो परधन ही है। तीन चीज जो उन्होंने कहा है, प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार, उसके बारे में डिटेल में आप दर्शन में पढ़ सकते हैं। वो तीनों का क्या क्या मतलब है, उसको ही स्वधन कहा है और उसके विपरीत को परधन कहा है। इकाई में व्यापक की अनुभूति ही, इकाई में व्यापक की अनुभूति ही, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल क्या, देखिए भैया अब तो जो है समय हो चुका है।
और इसको अब भैया जी अब जो है समय सीमा समाप्त हो गई है, तो अब इसको यहीं रोक देते हैं। बाकी इंडिविजुअल डिस्कशन और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो चलती ही रहेंगी। तो कुल मिलाकर के यहीं पर एंड करते हैं। सब लोगों को भैया जी हरिहर नमस्कार। भैया दे दीजिए लो।